चंद्रमा जब आप पढ़ रहे हो, और चंद्रमा का टॉपिक आज क्यों लिया है, क्योंकि चंद्रयान जो सक्सेसफुल हुआ है उसके लिए चंद्रमा ही टॉपिक है। वैसे मैं मार्स के मूड में था आज, है ना। चंद्रमा ले लेते हैं। और अब ले लिया है तो फिर उसको एक एंगल तो ये है कि मतलब जो मैंने प्रीवियस में भी पढ़ाया आपको कि जुपिटर से मून किन किन हाउसेस में है तो उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। बट स्पेशल डे है आज, तो कुछ स्पेशल ऐड कर देते हैं। हम आपको चंद्र कुंडली भी पढ़ाएंगे इसमें आज के क्लास में, कि जैसे हम कैसे देखते हैं कुंडली, जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं बीएनएन में। ठीक है। बट आपने देखा होगा कि जब आप पराशरी ज्योतिष करते हो तो उसमें एक चंद्र कुंडली भी एक अपना उसका अस्तित्व है, एक उसका अपना लेवल है ना। तो उसको थोड़ा सा हम बीएनएन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बीएनएन में उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस पे भी जाएंगे। तो पहला तो आपका टास्क ये है कि जुपिटर से मून किन किन हाउसेस में है, उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति, एक जो भी मेरे चैनल वेनल पे विजिट करते हो, आप वो वीडियोस निकाल के डाल देना, मरकरी का और मून का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और हम अभी चंद्रमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चंद्रमा है क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चंद्रमा क्या है, इमोशन है। चंद्रमा आपकी मदर है, माँ। बड़ी बहन को भी हम चंद्रमा बोलते हैं, बड़ी बहन को चंद्रमा से लेते हैं। आपकी जो पहली बेटी होगी वो भी चंद्रमा है, ये सब बता चुका हूं मैं एट्रीब्यूट ऑफ। ठीक है। चंद्रमा से लॉसेस भी देखे जाते हैं कि आपको लॉस क्या होगा आपकी लाइफ में, किन चीजों से आपको हानि होगी, हानि कैसे उठाना पड़ेगा, लॉस किन किन चीजों में हो सकता है, ये चंद्रमा से आराम से पता किया जा सकता है। जब जुपिटर से आप देखोगे कि चंद्रमा किस हाउस में, उन चीजों से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है, उन चीजों से आप इमोशनल कनेक्टेड भी हो सकते हैं। वैसी पर्सनैलिटी आपकी मदर की भी हो सकती है। मान लो जुपिटर से सेकंड हाउस में मून बैठा है तो आपकी मदर टॉकेटिव हो सकती हैं, है ना। या फैमिली से आपको, फैमिली के कुछ सदस्यों से आपको लॉस हो सकता है। या आप सेविंग्स जब जब आप करना स्टार्ट करें डेड टाइम में कुछ आपका लॉस हो जाए, तो ये भी चंद्रमा यहाँ से इंडिकेट करता है। हो सकता है जवान पर आपका नियंत्रण ना हो, बोलते बोलते क्या बोल दें और उससे आपका कुछ ना कुछ करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ लॉस हो जाए। तो ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो कि जुपिटर से मून जिन जिन हाउसेस में पड़ा होगा, उन चीजों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, उन चीजों से रिलेटेड आप इमोशनल कनेक्टेड होंगे। ठीक है। उन चीजों से आपका, उन चीजों को करने का आपका बार बार मन करेगा। मान लो किसी का जुपिटर से सेकंड हाउस में मून है, तो उसको खाने पीने का बहुत मन कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका ईएनटी भी है, ईज नोज, नोज है ना, टीथ। और आपका जो गला का प्रोपोर्शन है, खाने की जो चीजें, माउथ भी आपका 2 नंबर ही है। तो जुपिटर से है तो खाने पीने का मन कर सकता है, तो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, जहां भी हो आप, जहां जाओ वहां रेस्टोरेंट ढूंढो, क्योंकि चंद्रमा घुमक्कड़ भी है सबसे बड़ा, है ना। चंद्रमा कंफ्यूजन भी है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, राहु जब कभी किसी को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव जब वो किसी को रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, तो वो बिहेव करता है वीनस की तरह। राहु जब किसी को पॉजिटिव देता है तो वो बिहेव करता है वीनस की तरह, क्योंकि वीनस उसका गुरु है, मार्गदर्शक है। राहु का जो गुरु है वो वीनस है, शुक्र है, शुक्राचार्य जी। लेकिन जब राहु किसी को प्रॉब्लम देता है, परेशानी देता है, तो उसमें दो प्लैनेट्स का तत्व आ जाता है, नेगेटिवनेस जो है। उसमें एक चंद्रमा इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है, और दूसरा मार्स इन्वॉल्व होता है, एग्रेशन और एंगर में आपको लेके जाता है। लेकिन जब राहु पॉजिटिव होगा आपके चार्ट में, या पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा होगा, तो उस केस में राहु जो है वो रिजल्ट वीनस की तरह देगा। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए चीज, कि जो वीनस के तत्व हैं वो उसकी पॉजिटिविटी है राहु की। इसलिए जो लोग वीन राहु की फील्ड में हैं आज की डेट में, जितने भी लोग हैं राहु की इंडस्ट्री से किसी भी तरह एनी हाउ कनेक्टेड है, उनके पास वीनस है। कैसे है वीनस, चर्चा में है, सेलिब्रिटी हैं। और अगर राहु से रिलेटेड कोई काम कर रहा है और पॉजिटिव चल रहा है तो उसके पास पैसे की कमी रहेगी क्या।
पूरे ब्रह्मांड की दौलत उसके हाथ में हो सकती है, परिक्रमा भी कर सकती है। आदमी कहता है ना दौलत के पेड़ नहीं लगाए जा सकते, पेड़ भी लगाया जा सकता है। बात आप समझ रहे हैं? तो जब राहु पॉजिटिव होगा वीनस की तरह रिजल्ट देगा, नेगेटिव होगा मार्स और मून की तरह देगा, और इसलिए मून कंफ्यूजन भी है बहुत बड़ा। तो आप किन चीजों को लेके बहुत कंफ्यूज रहोगे, तो जुपिटर से जिस हाउस में मून बैठा होगा उन चीजों को लेकर के आपका कंफ्यूजन भी रहेगा। आप किन चीजों को लेके कॉन्शियस रहोगे, क्योंकि आपका माइंड भी कहीं ना कहीं चंद्रमा है एज पर बीएनएन। तो जुपिटर से मून जिस हाउस में बैठा होगा वहां पे आपका माइंड भी काम करेगा, वहां पे आपको मन भी लगेगा, और वहीं से आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन भी जुड़ा होगा उसी हाउस से। उन चीजों को आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएंगी। इंस्टीट्यूशन भी चंद्रमा होता है, ठीक है। तो जुपिटर से चंद्रमा जिन चीजों जिस हाउस में पड़ा होगा उन चीजों को लेके आपको इंस्टीट्यूशन आ जाए। मान लो छठे भाव में है तो किसी का एक्सीडेंट होने वाला, सॉरी किसी को पैसा आने वाला है, किसी कहीं लड़ाई झगड़ा होने वाला है, कोई प्रॉब्लम में जाने वाला है, तो आप कह सकते हो कि भाई आपकी लाइफ में थोड़ा सा डेंजर सिचुएशन आने वाली है। तो आपको पूर्वाभास हो जाएगा। पूर्वाभास किन चीजों का होगा? जुपिटर से मून जिन हाउस में बैठा होगा, आप चेक करना अपने अपने चार्ट्स में, क्योंकि एग्जाम्पल्स लेने के लिए आपसे बेहतर कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। क्योंकि जितना फाइन ट्यून आप अपने चार्ट्स पर हो सकते हो उतना फाइन ट्यून आप और कहीं हो ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो हम जुपिटर से मून किन किन हाउसेस में होता है ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आप लिखिए कॉम्बिनेशंस। तो हमें क्या करना है, चंद्र कुंडली को जहां पे चंद्रमा बैठा है उसको एज ए असेंडेंट भी बना लेना, तो चंद्र कुंडली बोल देंगे। जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है उसको एज ए असेंडेंट बना लीजिए। सबसे पहले लिखना चालू करिए मून केतु। किसी के चार्ट में अगर मून केतु का कॉम्बिनेशन है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। एक मिनट जरा होल्ड करना है, एक चीज को मैं चेक कर रहा था। एक मिनट होल्ड, तो पॉज कर। लिखना चालू करिए। तो अगर किसी के चार्ट में मून केतु का कॉम्बिनेशन बना है और वो भी फर्स्ट हाउस में जहां पे चंद्रमा बैठा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चंद्र कुंडली बना रहे हो, ठीक है। तो चंद्र कुंडली आपने बनाई और आपको लगन में ही मून और केतु का कॉम्बिनेशन मिल गया। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी टेंशन हो जाती है, या तो रिसर्चल ब्रेन ब्रेन होता है, ठीक है। या तो टेंशन बहुत जल्दी होगी या रिसर्चल ब्रेन होगा। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी बहुत सही है, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, कोई मंत्र जप करना चाहिए, या लेट गो मूड में रहना चाहिए किसी चीज को लेकर के। अगर आप टेंस हो रहे हो तो उसको इग्नोर कर, जितना आप उससे कटे कटे रहेंगे
उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद मून राहु लिख लीजिए। एक बात समझना, कभी भी केतु मून का कॉम्बिनेशन खराब नहीं। केतु मून का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी खराब नहीं, खराब हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। लेकिन जब मून के पीछे केतु आएगा, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना देगा, वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बना देगा। और इतनी नेगेटिव बना सकता है वो कि आप सोच भी नहीं सकते उसके विषय में। मतलब आपकी रूह और आत्मा तक कांप जाएगी, इतना नेगेटिव बना सकता है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि रिसर्चल ब्रेन किनका होगा पॉजिटिव, जिनके चार्ट में मून केतु का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड। और जिसके चार्ट में नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होगा, उसके चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, केतु मून की जगह मून के। ये अच्छा कॉम्बिनेशन, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन। ऐसे ही मून और राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, ये भी आपको टेंशन में लेके जाता है। मून राहु भी, मून राहु बहुत टेंशन में लेके जा सकता है व्यक्ति। ओवर पॉजिटिव ब्रेन होता है आपका, माइंड जो है ना वो ओवर पॉजिटिव होगा। मतलब हमेशा हड़बड़ाहट में रहेंगे आप, डर आपके अंदर रहेगा, छोटी छोटी बात में आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी, डर बहुत जल्दी जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी, सुसाइड करने का मन करेगा। सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, सुसाइड करने का मन भी कर सकता है। ठीक है, और लिखिए। राहु क्या इल्यूजन है, राहु इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है राहु। राहु बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो थोड़ा सा इल्यूजन वाला हो सकता है। अगर किसी के चार्ट में मून राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो आपकी शादी से पहले भी और माँ की शादी के पहले भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे आपको राहु मिल जाए, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के अलर्टेशन में व्यक्ति को रहना चाहिए। क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के आपकी लाइफ में कभी भी दमा चौकड़ी हो सकती है। तो किसी के चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो मतलब फाइनेंस को कभी भी कॉन्फिडेंट में लेना ही नहीं है, कभी भी बैंक करप्ट होने की नौबत बन सकती है। इसलिए ईगो नहीं ले आना है उस केस में, एग्रेसिव नहीं होना है बहुत ज्यादा, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। आगे लिखिए। मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन। सैटर्न क्या है, ऑब्स्टेकल है, किसके लिए, माँ के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी माँ है, सैटर्न है ऑब्स्टेकल। तो माँ की लाइफ में, पूरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बने रहते हैं अगर किसी के चार्ट में मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो तो। उसके बाद डोमिनेटिव नेचर होता है। डोमिनेटिंग नेचर होता है किसका, नेटिव का। मदर की रिस्पेक्ट अच्छी होती है सोसाइटी में, स्पिरिचुअल हो सकती हैं या मुखिया हो सकती। अगर किसी के चार्ट में
किसी के चार्ट में मून राहु का कॉम्बिनेशन हो, मून राहु में कुछ चीजें और लिख लीजिए, तो घर के आसपास कहीं पे कुआं होने की संभावना हो सकती है। भय और भ्रम से ग्रसित रहते हैं ऐसे लोग। मून राहु और उसके साथ केतु का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसे लोग किसी का हित करने में, धोखा देने में तनिक भी मतलब जो है वो संकोच नहीं करेंगे। और इसी के साथ मून राहु केतु का कॉम्बिनेशन आ जाए किसी के चार्ट में, तो बड़ी और कठिन परिस्थितियों में उलझने के योग बन जाते। संकीर्ण मानसिकता को भी रिप्रेजेंटेट करता है ये कॉम्बिनेशन। संकीर्ण मानसिकता देखने के लिए, किसकी संकीर्ण मानसिकता है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। राहु केतु मून, राहु केतु मून, ये संकीर्ण मानसिकता का कॉम्बिनेशन। केतु मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो, मतलब मून के पीछे केतु है और मून के आगे राहु है, ये कॉम्बिनेशन हानि उठाने की है, कोई धोखा दे सकता है, उसकी वजह से मानसिक अशांति होने की संभावना बन सकती है। ठीक है, कितना हो गया? सैटर्न पे थे हम, मून सैटर्न। अगर किसी के चार्ट में मून सैटर्न उसके आगे केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में मून सैटर्न और उसके आगे केतु मिल जाए, ये अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो वो व्यक्ति अपनी जो मिड एज होगी, मिड एज किसको कहते हैं, अप्रॉक्स 35 to 40 ईयर्स की एज, मिड एज, मतलब 40 से ऊपर का भी ले सकते हो आप। क्योंकि अगर हम एक साइकिल को देखें, 100 साल का इंसान है, 40 साल इधर ले लो, 40 साल उधर ले लो, बीच का 20 साल बचा, तो लगभग 35 से 40 साल की उम्र में वो व्यक्ति आत्मिक चिंतन की ओर बढ़ सकता है। मतलब इसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, अपने को ढूंढने की इच्छा होना, आध्यात्मिक झुकाव। साइकोलॉजी या दर्शन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मैथोलॉजी से रिलेटेड या दर्शन शास्त्र है पूरा, उससे रिलेटेड उसका जो है वो महारत हासिल हो सकती है। मून सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, तो व्यक्ति अपनी खराब परिस्थितियों की वजह से, नेगेटिव परिस्थितियों की वजह से, खराब परिस्थितियों की वजह से कई स्थानों में भटकता रहता है। मून सैटर्न केतु का अगर कॉम्बिनेशन हो, तो स्टार्टिंग फेस में आपके जो खास लोग होते हैं वो आप पर संदेह करेंगे। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट दिखाया, कोई चीज दिखाया, तो वो तुरंत आप पर कॉन्फिडेंशियल नहीं हो जाएंगे। कोई भी चीज के लिए, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी संबंध बनाने से पहले आप देखोगे कि लोग आप पर संदेह करेंगे, ये व्यक्ति कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, डिजर्व करता भी है कि नहीं करता है, इस तरह की चीज। मून सैटर्न केतु का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो एक चीज को और रिप्रेजेंटेट करता है कि ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में कई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है मून सैटर्न केतु, मून सैटर्न केतु, ये विवाह के बाद वैराग्य का योग। और विवाह करने में कठिनाई को भी रिप्रेजेंटेट करता है।
विवाह करने का पहले मन नहीं होता है, हो जाए तो वैराग्य लेने का मन करने लगता है। अब इसे मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे। मून, केतु, सैटर्न। तो ऐसे लोग अपने स्टार्टिंग जीवन में, जो स्टार्टिंग लाइफ होगी, प्रारंभिक जीवन में कई स्थानों पर पॉजिटिव एनर्जी जहां जहां होंगी, वहां जाने से लाभ मिलेगा। बुद्धिमान और परोपकारी होते हैं मून केतु सैटर्न वाले। स्टार्टिंग फेज बहुत स्ट्रगलिंग होता है। जन्म स्थान भगवान शिव के किसी तीर्थ स्थान में हो सकता है, अगर किसी के चार्ट में मून केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन। आपका जो जन्म स्थान होगा वो भगवान शिव के किसी तीर्थ में आ सकता है। आप में से है किसी के चार्ट में? हैंड रेस कर सकते हैं। किसी के चार्ट में मून केतु सैटर्न का अगर कॉम्बिनेशन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, या चेक करना है। अच्छा, किसी का नहीं है, चलो कोई नहीं। नौकरी में कई बार बदलने पड़ती है, नौकरी बदलनी पड़ेगी, या कहीं आप गए तो वहां से आपके ऑनर ने, बॉस ने, सीनियर्स ने बोला इसकी जगह ये वाली आप हमारी फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लो, वहां से नौकरी करो, तो इस तरह का कुछ ना कुछ वो हो सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत हैं, कितने ही करवाएं। शीट दे देंगे आपको बाद में, अभी नहीं। ठीक है। मून जुपिटर लिख लीजिए। मदर विल हैव पब्लिक रिकॉग्निशन। रिलीजियस होंगी। माँ और नेटिव, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो होता है जुपिटर और मून के साथ अलाइन है, इसलिए जिसकी कुंडली होगी उसका रंग रूप कद काठी कहीं ना कुछ मदर्स की सिमिलैरिटीज उसमें दिखेंगी। आचार विचार दिख जाए, व्यवहार दिख जाए, कुछ ना कुछ। एक बात ध्यान रखना, जुपिटर के साथ जो भी प्लेनेट अटैच होगा वो चीजें, वो एट्रीब्यूट नेटिव में भी दिखेगा। मतलब अगर उस पर्सन को आप उठा लोगे तो उस पर्सन से रिलेटेड एट्रीब्यूट उसमें दिख सकते हैं। मान लो जुपिटर सन है तो पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स, पिता का फेस, या उनका कुछ एक्सप्रेशन, या कुछ उनकी आदतें बच्चे में भी दिखेंगी। साउथ मूवीज आज तक जितनी बनी है ज्यादातर, तो साउथ मूवीज बनी है, और उसमें अगर कुछ पुरानी चीजें दिखाई गई हैं, कल्चरल बनी है, मैथोलॉजिकल अगर बनी है, या कुछ रजवाड़े दिखाए गए हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप बाहुबली देखो, तो बाहुबली का जो बेटा बना उसका भी सेम फेस था। ऐसे साउथ की बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें पिता का, जो पिता को दिखाया गया कि आपके पिताजी ऐसे थे, और बच्चा भी उसी शक्ल का है ना, तो बाप और बेटे में सिमिलैरिटी दिखती है। कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया? सन जुपिटर। कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी पिता से, तो जो भी प्लेनेट होगा उनसे मिलेगी। ठीक है। माँ सुंदर होंगी, अच्छी होंगी, एजुकेटेड होंगी, नहीं भी हुई तो इंटेलिजेंट होंगी, समझदार होंगी, मैच्योर होंगी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है किसमें? माँ में। ठीक है। आगे लिखिए। मून मार्स, जीवन में कई एक्सीडेंट या सर्जरी हो सकती
चंद्र कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बन रहे हैं तो चंद्र कुंडली आप बनाओगे, उसमें आप देखो मून केतु का कॉम्बिनेशन है तो वो प्रिडिक्शन, मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो वो प्रिडिक्शन, जुपिटर मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो अभी आपको प्रिडिक्शन दिया, और मून मार्स का कॉम्बिनेशन है तो ये प्रिडिक्शन, ये फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन है। जब चंद्रमा, चंद्र कुंडली आप बनाओगे, चंद्रमा लगन में ही बैठा रहेगा। अब उसके ट्राइन में अगर केतु आ रहा है या चंद्रमा के साथ में सैटर्न बैठा है, जो भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ रिलेशन बनाएंगे वो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस के माने जाएंगे। आप ये प्रिडिक्शन दो, 100% एक्यूरेट फीडबैक। अब चंद्रमा से सेकंड हाउस, मतलब चंद्र कुंडली आप बनाओगे, चंद्र कुंडली में दूसरा भाव। हाँ करिश्मा पूछो क्या, बोलिए करिश्मा, करिश्मा बोलिए। जी करिश्मा जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। बोलिए सर बोलिए, मून सैटर्न केतु है। बताइए। सर मून सैटर्न केतु है। आ, वो जरूरी नहीं है ना वो प्लेस, कोई तीर्थ स्थान, कोई विलेज भी हो सकता है। क्या? कोई विलेज भी हो सकता है जहाँ पे शिव हाँ शिव का के कोई नाम शब्द से। निकल आए, है ऐसा कुछ? मून केतु सैटर्न नहीं है, मून सैटर्न केतु है, मेरे चार्ट में है। तो आपका जन्म कहाँ हुआ है? सर नावागढ़ नाम है मेरे विलेज में। वहां पे जो शिव भगवान है वो खुद एक तालाब से निकले हुए हैं, तो वो नगरी कह फेमस सकते हैं, है। बट जो कॉम्बिनेशन हमने बोला है वो ज्यादा फिट बैठ, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ। आगे लिखिए सेकंड हाउस, मून से जो सेकंड हाउस होगा उसके बारे में। सेकंड हाउस आपको पता है किन किन चीजों का होता है? फैमिली का है, खाने पीने का है। लिखिए, सेकंड हाउस में अगर सैटर्न हो, मून से सेकंड हाउस, चंद्र कुंडली आपने बनाया, या मून से सेकंड हाउस में अगर सैटर्न, तो फैमिली, तो मतलब क्या है यहाँ पे, जो माता पिता आपके होंगे वो फैमिली में आपस में बहुत पहले से भी जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब एक आपकी माँ की फैमिली होती है, आपके पिता की फैमिली होती है, तो उनकी जो फैमिली होती है दोनों की, वो नोन में होती है शादी वगैरह। मतलब आप अपने माता पिता को चेक करोगे, मून से अगर सेकंड हाउस में सैटर्न है तो नोन में ही शादी होती है उनकी। ट्रू, थैंक यू, मीनू जी ने बोल भी दी। आगे लिखिए, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं किसमें? फैमिली में, परिवार में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। मधु जी भी ट्रू कह रहे हैं, ठीक है। मदर कैन बी लायर, कैन बी लायर स्लाइड, ठीक है। अगर वीनस जुपिटर मरकरी साथ बैठ जाए या ऑस्पेक्ट कर दे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर केवल शनि है तो कहीं ना कहीं झूठ के पास, झूठ है शनि के पास। जैसे सूर्य के पास सच है, भाई सूर्य की और शनि की क्यों नहीं बनती है? क्योंकि सूर्य बिलीव करता है सच पे, और सैटर्न का बिलीव झूठ है, तो उल्टे है ना दोनों ये। इसलिए जुपिटर से भी सेकंड अगर सैटर्न होगा तो झूठ बुलवाएगा, जुपिटर से सेकंड में राहु होगा, अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। एक नंबर के चापलूसी तक कर सकते हैं ये लोग, सैटर्न जुपिटर से सेकंड हाउस में कर राहु, बातों के बताशे बनवा लीजिए आप, ठीक है। आगे लिखिए, माँ की शादी थोड़ी डिले हो सकती है, माँ की जो आपकी शादी हुई होगी वो थोड़ी सी डिले मैरिज हुई होगी, क्योंकि मून से सेकंड में सैटर्न है।
ठीक है, अगर बेनिफिशियली ऑस्पेक्ट्स हैं, साथ में बैठे हैं, तो बात दूसरी है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर मून से सेकंड में हो, ट्रू, थैंक यू, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन मून से सेकंड में हुआ, पैसा हो, अगर हुआ तो पति और पत्नी एक दूसरे से संबंधित होते हैं शादी से पहले, या तो नोन में होते हैं, या तो कोई अच्छा रिलेशन हो सकता है दोनों के बीच विवाह से पहले। मतलब जुपिटर आ गया तो यहाँ पे नेटिव की भी बात हो रही है। ठीक है, राहु इन सेकंड हाउस फ्रॉम मून, पैसा होगा लेकिन कंजूस होगा, इसलिए फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। माँ की जो स्पीच होगी वो थोड़ी डिप्लोमेटिक होगी। ये कॉम्बिनेशन गैस्ट्रिक इश्यूज को भी रिप्रेजेंटेट करता है, मून के नेक्स्ट हाउस में राहु का होना। ये माँ के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो नेटिव है उसके लिए भी अच्छा नहीं। केतु अगर मून से सेकंड हाउस में हुआ तो ये भी माँ की मैरिज को डिले दिखाता है। अरे इससे कुछ समझ पा रहे हो बुद्धिजीवियों? भाई छोटा आपका मार्स होता है, उसकी शादी उसका सेकंड हाउस बताएगा, उसकी वाणी उसका सेकंड हाउस बताएगा, मार्स से सेकंड में छोटे भाई की वाणी कैसी होगी, उसको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, उसका राहु होगा तो उसके साथ क्या होगा, सन के आगे सेकंड हाउस, फादर की स्पीच, फादर की वेल्थ, फादर के फैमिली से टर्म्स कैसे हैं, वीनस आपकी पत्नी है, वो लायर है कि झूठी है कि मक्कार है, क्या है वो कुछ कर सकते। मार्स आपका पति है, उसके बारे में भी। तो यहाँ जब आप पढ़ रहे हो ना कि मून से सेकंड में क्या है, तो मैं इसीलिए आपको आज मैंने बोला ना कुछ स्पेशल बताएंगे। तो मून के साथ साथ आप जिस भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू ये कॉम्बिनेशंस लगाओगे, उनमें भी रिजल्ट सेम ही दिखेंगे आपको। थोड़ा बुद्धि अपने लगा लेना हो तो हमें तो लगता है आप सबके पास है। तो अब आप अवेयर नहीं है तो हम जामवंत बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस खत्म करता है ये कॉम्बिनेशन। मून से सेकंड में केतु हो तो ये फाइनेंस खत्म कर देता है एक तरह से। आगे लिखिए, नेगेटिव एनर्जी कहाँ पे? मातृ पक्ष में, जो आपका ननिहाल है वहां पे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। कंफर्ट्स का डर रहता है, अकाल मृत्यु किसी की हो सकती है, माँ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रह सकती है मून के आगे के थ्रू। माँ कंफर्ट नहीं होंगी बहुत, उनकी लाइफ में कंफर्ट नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। मून से सेकंड में अगर मार्स होगा तो ये विवाह में डिले लेके आएगा, लैंग्वेज थोड़ी सी रफ होगी, शार्प होगी, शार्प मतलब तीखी, तेज होगी। माँ की फैमिली में किसी का एक्सीडेंट होना संभव है। माँ की रेंटल इनकम हो सकती है, अगर नहीं है तो वो एक्सपेक्टेशन कर सकती हैं कि कहीं कोई प्रॉपर्टी ले लो उसको किराए पर उठाते हैं। तो ज्यादातर केसेस में रेंटल इनकम होती है, वो पति कह दें कि भैया वो किराया तुम रखो, हम नहीं जानते, उस घर का किराया आप रखोगे, या को प्रॉपर्टी कुछ ऐसी मिल गई, मातृपक्ष से मिल गई, आपके ननिहाल से मिल गई, वहां से कुछ कॉमर्शियल लेन देन हो गया। मतलब या ऐसी फैमिलीज आपको ऐसी दिखेंगी कि घर भले छोटा है उसमें भी दो तीन किराएदार रख लिए।
या क्या करेंगे इतना बड़ा घर लेके, क्योंकि मून और मार्स जो है वो कम से कम चीजों में गुजारा कर लेता है। तो को घर में 4 कमरे हैं तो 2 कमरे में खुद रह रहे हैं, 2 कमरा रेंट पे उठा दिया। तो ये संभावना रहती है कुछ ना कुछ चीजों को यूटिलाइज करके रेंट आता रहे, किराया आता है। तो चूंकि मून से सेकंड में मार्स है, इसलिए ये नेचर माँ का होगा, ना कि आपका। ठीक है। अब जुपिटर से मार्स होगा सेकंड में, तो आपका भी नेचर हो सकता है। सन से होगा तो फादर का भी नेचर हो सकता है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो जिस भी रिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू चाहो। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ और उसके विद रिस्पेक्ट टू बहुत कुछ बताने की कोशिश। अब सन से सेकंड में अगर केतु होगा तो पिता के ननिहाल में प्रॉब्लम होती है। मामा का घर केतु होता है, आपका ननिहाल केतु होता है। होता है। तो अभी मुंह से सेकंड था तो माँ का ननिहाल, माँ का मतलब आपका ननिहाल, आपका ननिहाल केतु होता है ना। तो अगर सन से होगा तो पिता का घर या पिता का ननिहाल। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ये ननिहाल पक्ष की बात है, मतलब मातृ पक्ष बोला मैंने। जरूरी नहीं है कि उसके मायके में ही हो, जरूरी नहीं है कि वो मायके में हो उनके। उनका जो ममाना है, माँ का जो ममाना है, उसमें भी चीजें आ सकती। तो बोलो कि भाई आपके मामा के यहाँ कुछ इविल स्पिरिट हो सकती है, कुछ नेगेटिव डेथ्स हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो हाँ करेगा मन। आगे लिखिए। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं माँ की फैमिली में, मून से सेकंड में अगर मार्स। रेंटल इनकम हो सकती है। मार्स से रिलेटेड कनेक्टेड प्रोफेशन से माँ की इनकम हो सकती है। प्लॉट हो गया, मार्केटिंग हो गई, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया, सेल्स की जॉब हो गई, भाई के साथ मिलके कुछ कर रही हैं, पति के काम में हाथ बटा रही हैं, वैसे कुछ ना कुछ, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी इनकम का भी। जुपिटर अगर जो मून से सेकंड में है तो स्पाउस अच्छा होता है। माँ रिलीजियस होंगी, फाइनेंस अच्छा होगा, फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। माँ की जो फैमिली है, मतलब आपका जो ननिहाल होगा या माँ का जो मायका होगा, वो थोड़ा रेपुटेटेड हो सकता है, अच्छे लोग हों, रेपुटेशन अच्छी हो। तो जुपिटर जब आता है तो आइडियलिस्टिक नेचर डेवलप कर देता है। मून से सेकंड में अगर वीनस है तो ये फाइनेंशियल स्टेटस पॉजिटिव, वॉइस अच्छी होगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनकम हो सकती है। मान लो ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे फाइनेंस की पढ़ाई होती है, तो वहां से भी इनकम आपकी हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां से आपकी इनकम हो सकती है। मून से सेकंड में अगर मरकरी है तो माँ से छोटा कोई भाई बहन हो सकता है। माँ जो बात करेगी वो बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल करेगी, या अच्छे लोगों से ही बातचीत करना पसंद करेगी, जो इंटेलिजेंट होंगे उन्हीं से ही बातचीत करना। मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है माँ की। ठीक है। तो सारे नहीं बताते हैं, कॉन्फिडेंट थर्ड हाउस होता है उस पर अभी नहीं जाते हैं, फोर्थ हाउस पे आ जाते हैं। अगर मून से फोर्थ में सैटर्न अगर है, चंद्र कुंडली की बात हो रही है, चंद्र कुंडली में चौथे भाव में शनि हो, या आपका चंद्रमा जहां पड़ा है वहां से चौथे भाव में अगर शनि हो। ठीक है, तो आगे रखिए। माँ जो है वो पुराने घरों को देखती है या वहां पे रहने की कोशिश करती है। पुराने घर समझ में आते हैं, या पुरानी प्रॉपर्टी परचेज किया,
फिर उसमें रहें। घर का कंफर्ट नहीं मिलता, सुख में कमी होती है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। माँ के नाम अगर मकान होगा तो उसके घर देखोगे आप, अगर अगल बगल कुछ ना कुछ खाली घर हो, पॉसिबिलिटी है। या गार्बेज डंप होगा, डस्टबिन होगी। जुपिट मून से फोर्थ में अगर राहु है, माँ को एल शेप का घर पसंद हो, या अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, मे भी प्रोबेबिलिटी है कि वो एल शेप का हो। जो आपकी नानी होंगी वो उन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया होगा, और माँ की भी लाइफ में कंफर्ट्स नहीं होंगे अगर मून से फोर्थ में राहु होता है तो। मून से फोर्थ में अगर केतु होगा तो जो आपका ननिहाल होगा या माँ का जो मायका होगा, उसमें जो घर होगा वो किसी एंड पे हो सकता है, रोड एंड पे है, टी पॉइंट पे बना है, ऐसी कोई संभावना हो सकती है। डिस्कम्फर्ट रहता है लाइफ में, डरी डरी से रहेंगी फैमिली में आपकी माँ, इसकी प्रोबेबिलिटी, टेंशन में रहेंगी कुछ लोग। लंबा मकान या एल शेप मकान को केतु भी रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है। या जो बड़े लंबे मकान होते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है, विड कम है, वो भी है ना। या शेप प्रॉपर नहीं है, बीच में लाइक चौकोर घर होना चाहिए या आयताकार घर होना चाहिए, तो शेप कुछ की कुछ है। को चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा हो जाए, लंबाई बहुत ज्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम हो जाए, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। परफेक्टली टू सर, थैंक यू। मार्स इन फोर्थ फ्रॉम मून। माँ के पास कोई खाली प्लॉट या जमीन हो सकती है जिसपे कोई कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। वीनस, मून से फोर्थ में अगर वीनस है, माँ के पास ब्यूटीफुल और मेंटेन्ड हाउस होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और भी है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा घर हो। आदमी घर के किसी एक हिस्से में रह रहा है और वो वैसे ले रखा, मान लो किसी के मून से फोर्थ में राहु आ गया या केतु आ गया, और बड़ा घर है, 5 सदस्य हैं, तो होना ऐसे चाहिए ना कि एक पोर्शन आपको मिल जाए, दूसरा दूसरे को मिल जाए, तीसरा, सीक्वेंस ऐसे ही होते हैं ना। अब पता चला 2 कमरा नीचे मिला है फ्रंट पे, 2 कमरे आपको उसी मकान में टॉप फ्लोर पे मिल गए पीछे साइड में, तो अनकॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई ना ये। भाई 4 इकट्ठे हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी अगर ये कंडीशन बने। तो जो आपका ननिहाल पक्ष है उसमें पता चला 2 कमरे इधर नाना को मिले हैं, 2 कमरे उधर मिले हैं, नाना के और भाई जो है वो धमा चौकड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें देखी जाती। जुपिटर मून से फोर्थ में अगर वीनस होगा तो आपके जो ननिहाल का घर होगा उसके आसपास या उसी घर में ही या उसके आसपास में मेडिकल स्टोर हो सकता है, एटीएम हो सकता है, इस तरह की चीजें होंगी। और देखो ये सब चीजें कॉमन है, कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो रेंज दिखेगा को 2-3 एटीएम घर के आसपास ही है, बैंक है। हाँ, क्योंकि एटीएम तो आजकल कॉमन है, किसी के घर के पास भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस दिखेगा, पता है 2 एटीएम कंटिन्यू, ये तो नहीं हो सकता ना किसी घर के आसपास। बैंक भी है, या को जिस घर में रह रहे हैं उसी में बैंक कर दिया, ये सब चीजें थोड़ी सी देखना होगी। जो आपकी मदर की मेटरनल फैमिली होगी, मतलब जो आपका ननिहाल होगा, वो रिच हो सकते हैं, संपन्न लोग हो सकते हैं। मरकरी अगर है तो मैटरनल फैमिली वुड बी एजुकेटेड। कॉमर्शियल प्लेस के पास माँ की कोई जमीन हो सकती है या उसी के पास वो रजिस्ट्री कराएं या परचेज करें। माँ और पिता आपके हो सकता है कोई साथ में बिजनेस करें, इसकी भी संभावना है, या माँ के नाम से कोई बिजनेस चल रहा हो, इसकी भी संभावना। सेकंड,
डोमिनेटिंग नेचर होता है माँ का थोड़ा सा। मैटरनल जो हाउस होगा, ननिहाल जो होगा, वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी का इफेक्ट हो। ठीक है। जुपिटर अगर मून से फोर्थ में, तो हैप्पीनेस गारंटीड, खुशी रहेगी पूरी लाइफ। मैटरनल फैमिली अच्छी होगी और रिलीजियस भी होगी। 3 BHK या 3 स्टोरी घर हो सकते, ननिहाल पक्ष में। ये अगर आपकी माँ के नाम मकान है तो उसमें भी हो। 6 फ्रॉम मून, राहु केतु शनि अगर मून से 6 में होंगे तो सैटर्न क्या देता है? लॉन्ग ड्यूरेशन इलनेस या डिसीज टू मदर, माँ को कोई लंबी बीमारी हो सकती। राहु डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन देता है, किसी चीज का रोग का पता ही नहीं चल पाएगा कि है प्रॉब्लम क्या। जब कभी कॉज ना पता चले तो आंख बंद करके राहु की डोनेशंस करवा देने से एनी हाउ। और सबसे बेस्ट जो आर्टिकल है राहु का वो बार्ले है, जो जिसको बोलते हैं। और जटा वाला जो सूखा नारियल आता है वो बहुत एक्यूरेट रेमेडी है। जब किसी चीज में डिले बहुत ज्यादा हो रहा हो तो शनि का जो तत्व है वो बादाम है। 43 डेज, मान लो कोई घर बनवाना चाहते हो आप, कंस्ट्रक्शन इज सेटल, कंस्ट्रक्शन में ये इन जनरल रेमेडी है और इतनी इफेक्टिव रेमेडी है, क्लाइंट चिल्ला के बोलेगा सर आपने दे क्या दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया। उसको बोल दो घर, वो कह रहा हो आपसे सर जब जब हमने काम चालू कराया हमें ऊपर मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, डिले हो गया, पैसा खत्म हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया। जब जब हम मकान बनाने का सोचते हैं, घर बनाने का सोचते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आप उसको बोल दो रुकावटें क्या है, 7 केतु, 7 बादाम ले लीजिए और 43 डेज तक कॉन्टिन्यू जल प्रवाहित कर दीजिए। 44वें दिन घर बनाना चालू करिए। आकस्मिक समस्या आनी होगी तो आएगी, घर की वजह से नहीं, और हो सकता है आए भी नहीं। आगे लिखिए। केतु ऑर्गन रिप्लेस को रिप्रेजेंटेट करता है, एम्पटेशंस की तरफ भी लेके जाता है। अगर कोई जुपिटर से 6 में प्लेनेट नहीं है तो 6 हाउस को जो प्लेनेट देख रहे होंगे मून से, 6 हाउस को जो प्लेनेट देख रहे होंगे वो माँ की डिसीज को इंडिकेट करेंगे। अगर देख भी कोई नहीं रहा है तो जो राशि वहां पे पड़ी होगी उसका जो लॉर्ड होगा वो जिस प्लेनेट के से कनेक्टेड होगा वो डिसीज माँ को हो सकती है। अब माँ के लिए मून हो गया, भाई के लिए मार्स हो गया, पिता के लिए सन हो गया, सन के लिए सन हो गया। मैं कह नहीं रहा हूं होगा, बट आप अवेयर हो सकते हो। कोई भी अगर माइन्यूट प्रॉब्लम आपको दिख गई तो आप कम से कम अवेयर तो हो ना। 6 के बाद 8 हाउस, लॉन्जिविटी। सैटर्न अगर मून से 8th में बैठा है तो माँ की लॉन्जिविटी इंक्रीज कर देगा। मंगल राहु केतु लॉन्जिविटी को प्रॉब्लमेटिक करते हैं, लेकिन मार्स के केस में है, 7th 7th नहीं बताना भाई, जो बता रहे हो उसको सुनोगे। मार्स के केस में अगर मार्स मून से या जुपिटर से या किसी भी हाउस से 8th में है और अपनी राशि में बैठे,
स्वग्रही होके बैठा है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो आपकी अच्छी लॉन्जिविटी को दिखाएगा। बट राहु केतु मार्स प्रॉब्लमेटिक है। मार्स के केस में बताया स्वग्रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जिस भी राशि में बैठा है कॉम्प्लिकेट। जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन ये भी इंक्रीज कर देते हैं लॉन्जिविटी। ठीक है। 10th हाउस फ्रॉम मून, प्रोफेशन है इसका, माँ का। जुपिटर अगर है तो जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, टीचिंग, प्रीचिंग, सोशल, रिलीजियस एक्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सन अगर है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। राहु केतु अब जिस भी प्लेनेट का होगा आप ले सकते हो। मरकरी है, बिजनेस हो सकता है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, कैलकुलेशन, सीए। वीनस का पता है, सारे प्लैनेट्स का इम्प्लीमेंट कर दो समझ आ जाएगा। 11th देख लो, मून से 11th, राहु केतु। लिखिए, जुपिटर सॉरी मून से 11th में अगर राहु केतु बैठे हैं, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है माँ अपने पेरेंट की पहली चाइल्ड हो। और ये भी संभव है कि माँ के बहुत ज्यादा मित्र ना हो, बहुत लिमिटेड मित्र हो, ये संभावना है। ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है। ट्रू। थैंक यू निष्ठा जी। थैंक यू निष्ठा जी। ये हो गया आपका मून फिनिश। कुछ कॉम्बिनेशंस आप चाहो तो दो चार बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे मार्स पे जा सकते हैं। ठीक है। कुछ लिख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप के कुछ दो चार से, तो मैं आपका इंटरेस्ट देख रहा हूँ कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। मून और वीनस का अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन हो, संदिग्ध स्वभाव होता है ऐसे लोग। ऐसे लोग जिनके चार्ट में मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को व्यभिचार में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो गलत कामों में इन्वॉल्व होकर के बुरा नाम भी हो जाता है व्यक्ति का, और उसकी वजह से पैसे के भी लॉसेस बहुत होते हैं। व्यभिचार समझ गया ना, सेक्सुअल डिजायर। आगे लिखिए, मून वीनस। फैमिली में जो फीमेल्स होंगी उनका डेवलपमेंट बहुत कम होगा अगर मून वीनस का कॉम्बिनेशन है। भाभी, साली, इनसे नेगेटिव संबंध भी बन सकते हैं। तो अगर आपके कोई जीजा हैं उनके चार्ट में मून वीनस का कॉम्बिनेशन हो, अलर्टेशन में रहिए। और अगर कोई कहे कि भाई मेरे पति का कोई रिलेशन हो सकता है हमारी बड़ी वाली भाभी से या कुछ, तो आप चार्ट चेक कर लो, मून वीनस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, कंफर्मेशन डायरेक्ट होता है। सम ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास कि हमें लगता है कि जो हमारे हस्बैंड है उनका उनकी भाभी से ही कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है, या मेरी सगी बहन से ही कुछ चल रहा है, तो कंफर्मेशन हो जाएगा। मैं एक बात आपको बोलूं, सच में रियलिटी, कभी भी कॉम्बिनेशंस को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करना। पॉजिटिव चीजें प्रिडिक्ट करिए, नेगेटिव मत करिए जब तक क्लाइंट आपसे खुद ना पूछे। पता नहीं कैसा देश काल परिस्थिति हो उसके पास, हो सकता है पॉजिटिव एटमॉस्फियर हो, रिलीजियस हो, तो उसका माइंड जाएगा ही नहीं। हमेशा जब तक आपके सामने नेगेटिव पॉइंट्स तब बोलना जब क्लाइंट आपके मुंह से सुनना चाह रहा हो। क्लियर हो गई बात?
चलिए आगे लिखिए। मेरे पास अभी चार्ट आया था, उसने पूछा कि मेरी जो छोटी बहन है, मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड का उनसे कुछ संबंध चल रहा है। मैंने चार्ट देखा, मून वीनस कॉम्बिनेशन। मैंने बोला मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, बट आप इसके चक्कर इसके इसमें थोड़ी सी और पुख्ता सबूत जुटाइए, संभावना दिख रही है आपके हस्बैंड के चार्ट में। तो ये जो कॉम्बिनेशन हैं वो ऐसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मून वीनस केतु का अगर कॉम्बिनेशन हो तो फैमिली में फीमेल्स का डेवलपमेंट थोड़ा कम हो पाता है। और मून केतु वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो लाइफ में शुरू का जो दौर होगा, स्टार्टिंग फेज जो होगा, उसमें निंदा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पानी की बोतल ले। मून वीनस केतु का कॉम्बिनेशन सकरी गली में घर बनवा देता है। मतलब बहुत कंजेस्टेड लेन होगी आपका, जो जहां पे घर होगा कंजेस्टेड नहीं होगी, तो हो सकता है कि रोड बन ना पाई हो, सबकी बन गई हो, आपकी खाली छूट गई हो, इसकी भी संभावना। अगर वीनस मून और केतु का कॉम्बिनेशन, मतलब मून से पीछे वीनस है, मून के आगे केतु है, डैमेजिंग फैक्टर, पैसा बहुत खर्चा हो जाता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है लाइफ। वीनस केतु मून से अगर पीछे हो, मून से पीछे जस्ट पीछे वीनस या केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली की बहुत प्रॉपर्टी हथिया लेता है, ज्यादा हिस्से रख लेता है। खाने पीने की चीजों से इनकम जनरेट हो सकती है। महिला सदस्यों को जो फैमिली में आप लोग, उनको मानसिक प्रॉब्लम रहेगी, बदकिस्मत किस्मती रहेगी, है ना, उनको हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी उनकी लाइफ। देखो एक चीज और बता दे रहे हैं, किसी के चार्ट में वीनस मून और केतु का कॉम्बिनेशन, उसको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना। जुए में बर्बाद करने का योग है ये, वीनस मून केतु। केतु वीनस मून अवैध संबंध, केतु वीनस मून पैसे की हानि, यात्राएं करने की संभावना। मून वीनस राहु आपके घर में चोरी से, चोरी के द्वारा कोई ना कोई पैसा आने की संभावना। मून वीनस राहु, जिसके चार्ट में मून वीनस राहु का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी 28 साल की उम्र के बाद, आप में से किसी का हो तो हाँ करना, 28 साल की उम्र के बाद एक बिजनेस स्टेबल होता है या कोई प्रोफेशन स्टेबल होता है, और उससे एक निश्चित इनकम जनरेट हो जाती है, जिसको हम मंथली इनकम बोलते हैं। 28 ईयर्स के बाद हो जाता है। किसी के चार्ट में हो और आपसे पूछ रहा हो तो आप बता सकते हैं। मून वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो, परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा हो सकता है फैमिली में आपके, कि जिसकी दो पत्नियां हों, नोन या अननोन। हो सकता है दो शादी किया हो, एक एक्सपायर हो गई हो तो दूसरा किया हो, इसकी भी संभावना। ठीक है, मून वीनस राहु का कॉम्बिनेशन 34 से 36 साल की उम्र में बहुत समृद्धि देता है। ये 2 साल जो होंगे वो गोल्डन पीरियड होंगे, 34 to 36, इसमें नाम दशा देख रहे हैं ना ट्रांजिट देख रहे हैं,
केवल कॉम्बिनेशंस में प्रिडिक्शंस हो रही हैं और 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। मून वीनस राहु का कॉम्बिनेशन नाम और प्रसिद्धि देता है 34 से 36 साल की उम्र। मून राहु वीनस का अगर कॉम्बिनेशन है, धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति पर केस भी हो सकता है और किसी को धोखा देने से बहुत पैसा कमा लेता है अपनी लाइफ। वीनस इज योर फाइनेंस, मून किसी की हानि कराना, राहु क्या, छल करना, छल से किसी की हानि करना और उससे अपना सुख बढ़ाना। समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? आगे लिखिए, वीनस मून राहु उचित दाम्पत्य जीवन का सुख ना मिलने की वजह से बाहर सुख की तलाश करना। वीनस मून राहु आप में पिछले कर्मों के कारण प्रॉब्लमेटिक वाइफ आपको मिलेगी जिसके साथ आपका विवाह होगा और वो आपको इस जन्म में प्रॉब्लम देगी। उसका कारण पूर्व जन्म। तो अपनी पॉजिटिव सोच रखिए कि हमारे प्रारब्ध की वजह से ये पत्नी मिली है। मून के पीछे वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो, मतलब वीनस राहु मून। ऐसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने का जुनून होता है। वीनस राहु मून पे बहुत प्रिडिक्शंस हैं, वीनस राहु मून पे बहुत प्रिडिक्शंस हैं। सबसे जो पहली प्रिडिक्शन है वो ये है कि आपके घर में या आपका अपना जो घर होगा वहां पे प्रेत बाधा की संभावना हो सकती है। ठीक है, दूसरे को धोखा देने से लाभ हुआ हुआ ये भी हो सकता है, धन आया हो ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर वीनस राहु मून का कॉम्बिनेशन है तो वो प्रेत आत्मा मेल होगी या फीमेल होगी? भाई राहु के आगे पीछे दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो कोई फीमेल होगी घर में। श्वेता कुछ बोल रही जी? श्वेता जी, चुड़ैल उड़ैल की कहानी सुनानी है क्या? डर लगता है हमें तो। सॉरी सर, गलती से बोलिए। गलती से नहीं नहीं, गलती से प्रेस हो गया था सर। अच्छा अच्छा, मतलब वीनस राहु है मेरे चार्ट में, मून का कॉम्बिनेशन नहीं। चलिए चलिए आगे, आगे लिखिए, वीनस राहु मून, वीनस राहु मून है किसी के चार्ट में? हाथ उठाओ, पहले रेमेडी दे दे। ये बहुत बहुत वर्स्ट कॉम्बिनेशन इसके में है भाई। अंकित जी, अंकित जी बताइए, आपके चार्ट में है क्या? सर जो छोटा बेटा हुआ है ना उसके चार्ट में वीनस राहु मून मार्स मून है एक्चुअली। तो कुछ क्या और प्रॉब्लम जब से से हुआ है? सर एक्चुअली प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ना वॉमिटिंग। एक्चुअली जो आपने ना तंत्र में एक बार सिखाई थी कि वो बच्चे की नाभि संभाल के रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी नाभि किसी ने चोरी कर ली। और उसका जो पहला कपड़ा बताया था आपने, वो भी बताया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी किसी ने चोरी कर लिया। तो ये दो चीजें ना हमें बड़ा शक सा रहता है, और वो बार बार वॉमिटिंग करता रहता है। कुछ भी खिलाओ तो वॉमिटिंग, कुछ वो खिलाओ तो डेफिनेटली वॉमिटिंग। वो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है आपका बच्चा, अभी बताते हैं इसीलिए हाथ उठाए। सुरेंद्र प्रसाद भट्ट जी बोलिए। सुरेंद्र जी ऑन करो माइक। हैंड रेस किया ना आपने? शायद नहीं किया है। सर नहीं। नहीं किया, ओके सॉरी। ठीक, रेमेडी लिखिए। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है और वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बहुत तक, तो 48 दिनों तक, 48 दिनों तक एक देवी है जिनका नाम है इंद्रांशी, इंद्राक्षी बोलते हैं उसको। इंद्राक्षी देवी हैं, उनका 48 दिन तक
मंत्र के साथ, उनका एक मंत्र है, आप सर्च कर लोगे मिल जाएगा, पूजा करनी है और जितने भी तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम है लाइफ में वो सब दूर हो जाए। तो आप अपने बेटे के लिए करा सकते हो इंद्राक्षी देवी का मंत्र जप और उनका पूजन 48 दिन तक कंटिन्यू करा सकते हो। और अच्छे पंडित को रखिएगा इसमें, ठीक है, तो थोड़े ढूंढ ढांड के सस्ते के चक्कर में ना, जो जेन्युइनली करे, और अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज हो और अच्छी बात, ठीक है, तो इससे आपके बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी के भी चार्ट में देखिए ये रेमेडी बहुत कारगर है। वैसे ये सब तंत्र मंत्र में, तंत्र के कोर्स में बताते हैं सब। सर ये कोई स्पेसिफिक मंत्र होगा या कोई इनका वो होगा इंद्राक्षी देवी का? स्पेसिफिक मंत्र है जो आपको आचार्य अच्छा मिलेगा, पंडित मिलेगा, उससे बोल दे, और आप एक ठीक बार है। नेट पे सर्च कर लेना। तो ये 108 माला का जाप करवाना है या फिर? जितना हो पाए, आपकी औकात, सामर्थ, ठीक है। समझ गए? और कुछ सर? बस अभी इतना ही, बहुत तगड़ी रेमेडी है ये। बताइए रेखा जी। सर हम पूछ रहे थे खुद भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे एक नोन में है, उनके वो बहुत बीमार भी रहती है और उनको ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ है। वाह, ये सारे हमने बेटियों यही सब करते। देखो, रेमेडी मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा, लग रही है नहीं लग रही है? ऐसे ही बता रहे, हवाबाजी। कमिट किया था ना बेसिक क्लास में आपको कि बहुत कुछ सिखाएंगे। सर आपकी जो भी आप सिखाते हैं ना, जो प्रिडिक्शन देते हैं मतलब कॉम्बिनेशंस, वो इतनी एक्यूरेट होती हैं कि एक लेडी हैं, उन्होंने अपनी पूरी थैंक यू। फैमिली का चार्ट दिखाया था और कहती हैं कि आप इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन किसी के बारे में कैसे कर सकते हो, आप तो जानते भी नहीं हो जब हमें। तो हमने कहा हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही सिखाया है, हमारे रेखा गुरु जी को जी। हमने मैसेज किया था थोड़ी हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, तभी बोले। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम पहले भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे, ये बात मौका नहीं मिला, इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। आगे लिखिए अभी, ये रेमेडी करवा दीजिए रेखा जी, बहुत रिलीफ हो जाएगा। सर 40, अपने आप कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं नहीं लगता वो अपने आप पंडित। नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है। तंत्र की रेमेडी अच्छा जो होती हैं वो अच्छे साधकों के द्वारा होती है, इस बात का ठीक, ध्यान रखें। अगर उनसे ठीक। कोई त्रुटि होगी, दिक्कत होगी, तो फैमिली सफर कर सकती है पूरी, क्योंकि ओके सर। वो जो नेगेटिव एनर्जी है या जो भी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा जो भी करी गई है किसी के ऊपर, या उसका इफेक्ट है, वो इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है। ठीक है सर। बात आप समझ रहे हो? और आपने जिसके बारे में आप जानो नहीं, उस बात, उस चीज को खुद अगर करने का ट्राई कर लिया, तो फिर बहुत बड़ी नेगेटिव मतलब संभावना है लॉस होने की। ठीक है, तो थैंक यू खुद सर। नहीं करना थैंक है यू कुछ। सर। मतलब एक ठीक। अच्छा जो हम्म, आचार विचार वाला पंडित है या कोई तगड़ा तांत्रिक है, उसको आप हायर कर सकते हो। या आचार विचार अच्छे कोई पंडित है जो अपने नियम करता हो, संध्या करता हो, है ना, हम्म, तो पूजा पाठ का अच्छा एक अभ्यास हो और वो करने के लिए प्रिपेयर भी हो, तो कुछ भी संभव है। ठीक है सर। क्योंकि इन सब चीजों से बचाने वाला कोई चाहिए। आप खुद करेंगे तो नहीं, फिर वो आप उसमें कुछ घुसेड़िए नहीं रंजना जी। इंद्राक्षी मंत्र बोला है, बस वही है, उसमें गायत्री वायत्री मत मिटाइए, होता तो हम खुद बोल देते हैं। ठीक है, आज तो थैंक यू हर सो हर मच। मंत्र का गायत्री मंत्र है, तो ये जो चीज बताइए उसी चीज। आगे लिखिए। मून, वीनस, सैटर्न। अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, फैमिली आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मून सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे लोगों की चापलूसी करिए, काम अगर निकलवाना हो झूठी प्रशंसा कर दीजिए, आप जो कह देंगे आपके लिए व्यक्ति कर देगा। है आप में से किसी का? अब हाथ उठाओ, झूठी प्रशंसा सुनने की आदत है? नहीं। आगे, मून सैटर्न वीनस, मून सैटर्न वीनस ये बहुत कम एज में बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं सब। वीनस मून सैटर्न, जो कान के कच्चे लोग होते हैं, थोड़ी सी बात सुनी, सही है गलत है कोई विचार नहीं किया और 10 जगह फैला दिया उस बात, उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन बन जाए।
वीनस मून सैटर्न आफ्टर मैरिज आपका करियर चेंज करा देता। वीनस इज मैरिज, मैरिज के बाद मून आ रहा, सैटर्न आ रहा, मून इज चेंज, सैटर्न इज योर करियर। आफ्टर मैरिज योर करियर विल बी चेंज। तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे रट्टा मत मारना, एक एक प्लेनेट को सीक्वेंस वाइज लिखना और उसको समझ के करने की कोशिश करना। तो कभी कभी आप कोई बात बोलोगे और सामने वाला हाँ नहीं करेगा, तो चार बातें आप उन्हीं कॉम्बिनेशन से अटैच करके और बोल दोगे तो वो हाँ कर जाएगा। कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। बात समझ आ रही है? इसीलिए मैं दो दो तीन तीन कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी थोड़ी सी कमांडिंग बन जाए। क्योंकि हमने अभी तक या जितनी भी एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है बीएनएन के विद रिस्पेक्ट, तो वो ज्यादातर दो कॉम्बिनेशन तक सिमट के रह जाती है। हम थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं आपको ज्यादा समझाने की। इसमें सैटर्न वीनस मून का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये भी सेक्सुअल डिजायर की वजह से पैसा डुबा देता। सैटर्न राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में, हैंड रेस करें। सैटर्न राहु मरकरी नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को फॉरेन सेटल होना हो और काम ना बन रहा हो, क्या अंकित बार बार हैंड हाथ उठा रहे? बताइए अंकित जी, किसके चार्ट में है? अंकित हैंड रेस करिए, किया आपने, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ अभी, फिर से करिए। चलिए लोअर हो गया सर। सर हाँ जी सर, मेरा जुपिटर सैटर्न राहु है, और सैटर्न के साथ मरकरी भी है। सैटर्न के तो साथ बोला राहु। है वो राहु सैटर्न मरकरी है। सर एक्चुअली राहु के साथ मेरा सैटर्न भी बन रहा है, और सैटर्न के साथ मेरा मरकरी बन रहा है, राहु वो भी बन रहा है। तो राहु सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन एनी हाउ आ रहा है चार्ट में। सैटर्न के साथ आ रहा है, सैटर्न के साथ जैसे मैं देखता हूँ कॉम्बिनेशन के साथ राहु भी आ रहा है और सैटर्न के साथ मरकरी भी आ रहा है, बट राहु के ठीक साथ वो ठीक है, ठीक नहीं आ आ रहा गया। मरकरी। विदेश विदेश तो जाना नहीं होगा, सेटल तो होना नहीं आपको, नहीं सर, अभी फिलहाल नहीं। तो आपके लिए रेमेडी नहीं। बट सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विचार बना रहे हैं, तो उसका कुछ हो हाँ, सकता है तो क्या? फीमेल फ्रेंड से कोई अच्छा एक रिलेशन बनाइए, मधुर संबंध, और फिर उनसे रिक्वेस्ट डलवाइए वीजा के लिए, पीआर के लिए, तो फिर सेटलमेंट हो जाए। ठीक है फीमेल फ्रेंड्स बहुत काम आती हैं किसी भी तरह की विदेश से रिलेटेड गतिविधियों में, ध्यान रखना सर। ये बहुत। है मेरी एक विदेश फ्रेंड है सर, मेरी वो मैक्सिको आपकी में हेल्प है। करती हैं। हाँ सर, काफी हमारी डिबेट चलती हाँ, रहती है, स्पिरिचुअल डिबेट चलती रहती है, जैसे कि गीता को लेके, भागवत को लेके, तंत्र को लेके। तो मेरी ऐसी काफी बात चलती है, लॉन्ग डिस्कशन चलता है हमारा। भैया समझ आ रहा है कुछ? इनको भी दिया था हमने पैसा, कुछ किया नहीं 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 सर, ऐसे मेरी काफी शादी से पहले तो काफी फ्रेंड्स थी, बट शादी के बाद वाइफ ने ब्लॉक करवा दिया तो। नहीं, हम कह रहे हैं हमने अंकित जी को मैसेज किया था, थोड़ी अच्छी अच्छी बात बोलना हमारे बारे नहीं नहीं सर, जो में। सच है वो सच है। आप में से आप में से तो कोई नहीं है, एक इंक्वायरी आई थी अभी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा सर बीच बीच में क्लास के बीच में फालतू की बातें करने लगते हैं जो क्लास को बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आप जो मेरा स्टाफ है, अगर आप सर से ये कह दो कि वो टू द पॉइंट बात करे, तो मैं सर का कोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ और मैं सारे कोर्स ले सकती हूँ। मेरा स्टाफ मेरे से बता मैंने कहा 10,000 इसको ज्यादा दो, कहते दोबारा इंक्वायरी मत करना। दोबारा तुम भेज दो 10,000 रुपए। कैसे कैसे मतलब बातें करने आ जाते हैं लोग। आगे लिखिए, वीनस सैटर्न मून 30 to 45 ईयर की एज में समृद्धि ले आने वाला योग है। देखो इसमें आप कुछ नहीं चेक कर रहे हो, मैंने कोई गुणा गणित बताया आपको? 30 और 45 साल कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, ये लॉजिकल पॉइंट तो है, बट आपको कुछ करना ही नहीं है। अब कोई आ गया फ्रस्ट्रेटेड है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपने कॉम्बिनेशन देखा, आपने बोला भाई रुक जा, 35 साल तक रुक, 30 साल तक रुक,
उसके बाद तेरे पास पैसा आएगा, संभाले नहीं जाएगा। टू द पॉइंट बात। वीनस मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में, वीनस मून सैटर्न, व्यक्ति के पास इतना कर्जा हो जाता है कि उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी ऋण नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका घर बिकेगा। वीनस मून सैटर्न वाले को आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहिए हमेशा, किसी के टुकड़े में पलने की जरूरत नहीं है। वीनस सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो, मल्टीपल सोर्सेस बिल्ड करिए फाइनेंस के। वीनस मून सैटर्न वाला अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है और प्रॉब्लम में रहता है पूरी उम्र, पूरी उम्र ताउम्र प्रॉब्लम में रहेगा, अपनी कमाई को खर्चा। जिसके चार्ट में मून मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, मून मरकरी वीनस, मून इज लॉस, मरकरी मतलब फ्रेंड, वीनस मतलब आशिकी, और मरकरी कहीं ना कहीं ड्युअलिटी है, कई तरह की है, तो कई प्रेमों में असफल होते हैं ऐसे लोग। मून मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में, एक में नहीं कई, कईयों से प्रेम करेंगे और असफल प्रेम होंगे। किसी के चार्ट में भगवान ना करे हो सैटर्न मरकरी मून का कॉम्बिनेशन हो, लिखिए ये कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में होता है बहुत बैड कॉम्बिनेशन। उसकी, उस व्यक्ति की फैमिली में, आसपास रिलेटिव में कोई ना कोई फीमेल से अनैतिक संबंध होते हैं, और मतलब शादी वाला नहीं, अनैतिक संबंध होते हैं, और उससे एक बच्चा भी होता है। प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई ऐसा कहता है, कंफर्मेशन। योग मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ये सब चीजें कि आप चिल्लाना चालू करो जाके मार्केट कि भाई ये तो लिखा है, ये तो होगा। ये सब आपका काम नहीं है। अगर कोई कह रहा कंफर्मेशन कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको बता, अरे और एक बैड कॉम्बिनेशन बनाए, लिखो सैटर्न मून मरकरी, फिर से लिखो। किसी के चार्ट में है तो उसको जवानी बहुत संभाल के रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि वो बिना विवाह के किसी फीमेल को प्रेग्नेंट तक कर सकता है। ये सब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं है। अब मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब बताना पड़ता है भाई, ठीक है। तो मैं अभी, कोई मेरे से पूछ रहा था वो कि सर मेरे को धोखा बड़ा मिला है, मैंने कहा एक टॉपिक पढ़ लो मेरे से एस्ट्रोलॉजी में, और केवल हम आपको लव एंगल से ही पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशंस बता दूंगा आपको सारे। किसी से प्रेम करना, उसकी कुंडली देख लेना एक बार, तब प्यार करना। और अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और मैं ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ आप क्लाइंट का चार्ट देख के चिल्लाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैच्योरिटी से नहीं कहते। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, इस तरह की बातें करता है, उसका चाल चलन कुछ ऊपर नीचे लगता है, आप बेहिचक होकर के उसको प्राइवेटली बोलो, हाँ करके जाए, ठीक है। और बहुत कुछ बता सकते हैं आप, लेकिन बहुत कुछ अभी बताने का मन नहीं है, थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। जुपिटर मार्स मून का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे व्यक्ति की विवेक शक्ति बहुत कम होती है, खुद डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मार्स जुपिटर मून पारिवारिक जीवन में रुकावटें देता है। जुपिटर मून मार्स का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो तो सास जिद्दी होती है। मेल के चार्ट में है तो उसकी भी सास जिद्दी होंगी, फीमेल के चार्ट में तो उसकी भी सास जिद्दी होंगी।
ये लिख लीजिए, मार्स मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो, आपको पानी, आग और मशीनरी से मृत्यु समान खतरे होने और उनसे उबरने की संभावना। मून मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो किसी के चार्ट में और क्या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दबाज दिखेंगे, चिड़चिड़े दिखेंगे, जिद्दी दिखेंगे, नेगेटिव स्वभाव होगा, इसकी वजह से मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। मार्स मून और वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो कोई फीमेल फ्रेंड की वजह से आपको समृद्धि प्राप्त होती है, या कुछ लोग ठीक है, मार्स वीनस मून का कॉम्बिनेशन हो अगर किसी के चार्ट में, तो घर के कारण, मकान के कारण कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना। वीनस मून मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो एक लेस पीरियड के लिए अपनी वाइफ से दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो बन जाए, थोड़ा गैप मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, उनका मैं शीट भी आपको आगे दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, मौका पड़ने पे देंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में बता भी देता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग, इस क्लास के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्स को स्टार्ट करें। कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक की क्लास से रिलेटेड, जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनका कोई अपना डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। जी कीर्ति जी पूछिए। सर मुझे बस ये पूछना है, जो जितने हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े पिछले क्लास में भी और आज भी, सर हम उनको, एक तो आपने वो बताया था जब हम एक प्लैनेट को बीच में रख के उसके आसपास रखते हैं तो वैसे करके देखें, या पूरी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बनाए तो उसमें क्या क्या ले, और एक आपने बोला था प्लैनेट के आगे और आगे वाले घर में भी वैसे भी वो बनती है स्ट्रिंग, तो वो कितने घर आगे तक हम जाते जाएंगे तब हमें अगर ये मिलता है केवल कॉम्बिनेशन? स्ट्रिंग जो बनेगी वो 3 घर तक ही बनेगी कीर्ति जी। केवल 3 घर तक। और सर जो फुल स्ट्रिंग बनेगी उसमें क्या हम 1 5 9 2 7 12 सारे ऐसे ले वाला सब ले सकते, सारा 3 उसका जो 7 11 प्रोसेस बताया वो ही होगा, उसका एक जो प्रोसेस बताया ना, किसको कब लेना है, जो आपने पूरा प्रोसेस बताया था? टाइम को कब लेना है। प्रीवियस हाँ, क्लास में हमने आपको सब क्लियर कर दिया था कीर्ति जी, पता नहीं क्यों आप फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। मैं ये कॉम्बिनेशन के लिए ही पूछ रही थी कि वो क्या क्या लेने हैं, 2 12 भी लेना, 12 भी लेना है? बताया तो था आपको, कॉम्बिनेशन रीड करने के लिए आप किसी को भी ले सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर कोई प्लेनेट दूसरे भाव में बैठा है और उसके आगे कोई प्लेनेट बैठा है हाँ, ना, 3 हाउसेस तक। हो गया, वो उसका भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब उसके ट्राइन में कोई कॉम्बिनेशन है, उससे भी उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बट मैंने ये बोला था ना कि भाई कजिन है, तो आपका सगा भाई और कजिन में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है ना, प्योरिटी तो आप सगे को पहले दोगे ना। ओके, तो कैसे भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये कैसे भी बन जाए, कोई स्ट्रिंग में बन जाए, बस मिक्स मत करना। पता चला पहले आप अगर सीक्वेंस से जा रहे हो, पहले हम ट्राइन लेंगे, हम्म ठीक, फिर आगे पीछे के लेंगे, फिर उससे आगे पीछे के लेंगे, तो उस हम्म केस में फालतू की स्ट्रिंग नहीं बनाना। कि पता चला आपने पहले ट्राइन भी उठा लिया, अब आपने कहा अरे तीसरे वाले को भी सर ने बोला ले ले, तो तीसरे पर नहीं, अब आपने अगर सीक्वेंस से आप गए हो तो फिर आपको पहले 7वें वाले को इंपॉर्टेंस देनी है, फिर नेक्स्ट यस, वाले को या बैक वाले को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो, सैटर्न मान लो बैठा है फर्स्ट हाउस में और मून बैठा है थर्ड हाउस में, तो अगर बीच में कोई प्लेनेट नहीं है तो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो सैटर्न मून का नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ ये जी, सैटर्न पहले, सपोज मार्स है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सेकंड हाउस में मार्स है, थर्ड हाउस में मून है। अब आपको सर ने कहा कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो, तो हम सैटर्न मून बना ले रहे हैं, नहीं, सैटर्न मार्स ही है ही। सैटर्न मार्स मून बनेंगे, सीक्वेंस आ गया। हाँ सीक्वेंस बनेंगे। अगर ठीक, मान लो किसी के चार्ट में जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है और उसके ट्राइन में उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल रहा है,
आगे वाला भी मिल गया, पीछे वाला भी मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। आगे वाले को लेने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जुपिटर के आगे सैटर्न बैठा है, तो हाँ आप हाँ, जुपिटर सैटर्न का एक अलग कॉम्बिनेशन भी मान सकते वो भी बन जाएगा, हैं। ठीक इंपॉर्टेंस है। ट्राइन वाले की सबसे ज्यादा रहेगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक तो जब आप सीक्वेंस में जा रहे हो, फॉर्मूला लगा के जा रहे हो, तो आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूला जा रहे हो, ठीक है, तो चिंता कोई नहीं। बात समझ आ गई? ठीक है कीर्ति। अर्चना जी पूछिए। जय श्री कृष्णा सर। जी अर्चना जी, कैसे हो आप? जी सर, ठीक है। बोलिए। सर मुझे एक डाउट है कि ये आपने जो मून राहु केतु ये वाला कॉम्बिनेशन सर समझ में नहीं आया। राहु होगा तो थोड़ा 7th पे तो केतु थोड़ा होगा। धैर्य धारण करिए, वो भी बता देंगे, अभी लिखा दिया है। ओके। और तो सर और एक, समझ नहीं आ रही उसको छोड़ दो, अच्छा, ठीक है, बताइए क्योंकि आप। राहु केतु तो हमेशा रहेंगे ही सामने सामने। अरे बहुत सरल है, बाद में बताएंगे ना, बता तो रहे हैं। सर और एक चीज था, हम्म। जो आपने अभी जस्ट बताया कि जो बिना विवाह से फीमेल को प्रेग्नेंट करते हैं, शायद सैटर्न मून और मरकरी का शायद आपने बताया। तो इसमें सर सैटर्न का क्या लॉजिक है, मुझे वो थोड़ा सा समझा दें। सैटर्न क्या करता है, किसी भी चीज को करना, ये सैटर्न के हाथ में ही तो है। बच्चा बिना कर्म किए थोड़ी हो जाएगा। ओके, मून हो गया चेंज सैटर्न और, जब तक, एक चीज समझ लो, सैटर्न जब तक किसी भी कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, जी सर। जहां पे करने की बारी आएगी, वहां शनि की मौजूदगी तो रहेगी ही ना। हम्म। तो यहाँ कर्म कारक की तरह काम करो, ठीक है। जी, और मून तो चेंज और मरकरी डुअलिटी वो कैरेक्टर, यही रहेगा ना मून मिस उसका कैरेज मीनिंग। भी तो है। जी सर। मून मिस कैरेज भी तो है। अच्छा। मून माँ बनाना भी तो है। ओ, ओके ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मरकरी मित्र हो गया, जी, फ्रेंड हो। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के बीच में बन रहे हैं, तो पहले मित्रता से ही तो प्रारंभ होगा। तो ऐसे ही रिलेशन में मून आएगा और मरकरी भी आएगा, सैटर्न भी आएगा, ये तीनों। यस, आएगा। जी सर। थोड़ी सी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी मरकरी की जगह कुछ और आ गया, हम्म। तो और भी चीजें चेंज हो, ठीक है। जी सर। मरकरी केवल फ्रेंड नहीं है, मरकरी रिलेटिव भी है, रिलेशन में किसी के साथ कुछ हो जाए। जी सविता जी पूछिए। जी नमस्कार सर। जी हाँ, सर लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं चार्ट डाल दूं उसके बीएनएन में, ग्रुप में। क्या क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई? सर कार्मिक अकाउंट से लिंकिंग था, उसका थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। नहीं नहीं, आप बोलो ना, सीधे बोलो, चार्ट अभी लेने की क्या आवश्यकता, बोलिए। नहीं सर, अभी नहीं, मैं उसमें कार्मिक अकाउंट के लिंक में जिसमें जुपिटर बैठा है जिस राशि में, उसका भी एक्टिव मानेंगे, क्लियर करना चाह रही थी। बोलिए ना आप पहले, अपना पहले क्वेश्चन तो बोलो। सर कार्मिक अकाउंट देखते हैं ना, जुपिटर का लगन बना के हाँ, चार्ट में, तो जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसे 3 नंबर में बैठा हुआ है, तो मरकरी जहां बैठा है उस घर को एक्टिव मानेंगे अपन, अगर वो राशि में आ रहा है तो। आपने युति और उसका बनाया था संबंध सर। जितना बताया अभी जी उतना ही ध्यान में रखिए। हाँ सर, वो क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन डाल दूं मैं बीएनएस ग्रुप में। बीएनएन ग्रुप में डाल दो, लेकिन वो वाला वीडियो एक बार और देखो पहले। जी सर। अभी आपके ओके। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। हाँ सर, उसमें मुझे बस वो युति का दिक्कत आ रही थी सर, उसमें राशि को लेना या नहीं लेना, वो चलो, क्लियर ये नहीं लोग हुआ। रिप्लाई करेंगे। जी जी सर, मैं आज ही डाल देती ठीक है, हूँ। डालिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you। प्रीति जी कैसे हो आप? बस ठीक है सर, नमस्ते। आप कैसे हैं? नमस्ते, बताइए। सर मुझे बस यही पूछना था कि सर जैसे वीनस और मून मैंने ना काफी सारे चार्ट्स में देखे, तो फिर उसका मतलब जैसे हर एक में बोला जाता है कि भाई वीनस मून होगा तो वो प्रॉब्लम होगा ही कि, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? वीनस और मून, देखो मून लॉस है,
हाँ जी। वेल्थ है, हम्म। ठीक है। और एक बात हम्म। बताइए, ये तो आपस में रहेंगे ही, हाँ जी। आसपास तो मिल ही जाएंगे ना हाँ कहीं, जी। तो इनकी रेमेडी बहुत अभी उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम बाद में बताएंगे। ओके, नहीं इवन जैसे सर आपने वीनस मून और राहु भी बताया कि पता है अगर सपोज किसी का चार्ट आ रहा है उसमें पता है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम होगा फैम मतलब हस्बैंड वाइफ में, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि सर उसकी शादी कराएंगे ही नहीं, तो फिर उसमें हम फिर क्या उनको ये दे सकते हैं सर भोगने से पहले से? बड़ी रेमेडी कुछ नहीं है, ओके। किसी चीज को काट लेना उससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। और आप काट नहीं पा रहे हो इसलिए रेमेडी करनी पड़ेगी, या आपका मन उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। हम्म। बात समझ गए? ओके। हाँ जी। हाँ, ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो हम्म। पूरे जन्म का लेखा जोखा 2-3 हम्म। साल में कटवा सकता है। वो 1 ओके। साल में भी कटवा सकता है, 1 महीने में भी कटवा सकता है, लेकिन वो स्ट्रगल का फेस बहुत हायर हो जाएगा। ओके। अब कभी आपने अगर देखा होगा कि कोई भक्त है, कोई अच्छी पूजा पाठ किसी ने चालू किया, कोई हम्म। अच्छी फॉर्म करना चालू किया, तो उसके पास अगर अभी प्रॉब्लम कम थी, पूजा पाठ हम्म। करते एकदम बढ़ जाती है प्रॉब्लम, और वो डर जाता है, कहता है सर हमने जब से पूजा चालू करी शंकर जी फल नहीं रहे क्या हमको? हम्म। मतलब उसे क्वेश्चन याद है शंकर जी नहीं फल रहे क्या? तो हमने कहा, शंकर जी को पेट से जो फलेंगे। तो हाँ। मतलब सर एकदम से अभी तो तब भी थोड़ी बहुत सुकून था, अभी तो एकदम से प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो ईश्वर कभी आप पर मेहरबान होगा तो वो क्या हम्म। करेगा, वो आपकी डेंसिटी को कम कर देगा। हम्म। वो क्या ओके। करेगा, आपको अंदर से इतना मजबूत कर देगा, वो कहेगा पूरे जीवन का कष्ट क्यों, मैं तेरे कष्ट 2 साल में खत्म करता हूँ, लेकिन वो इतना क्रॉनिक कर देगा, इतना सफरिंग वाला ऐड कर देगा उसमें कि तुम्हारे हम्म। प्राण नहीं निकलेंगे, बाकी सारे कर्म हो जाएंगे। ओके। बात समझ समझ गया। ये होता है। हाँ जी। ओके। जी मीनू जी बताइए, कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, बताइए। सर जैसे अभी कीर्ति जी ने बताया था को ये कॉम्बिनेशंस को लेके क्वेश्चन किया था, मेरी एक क्वेरी ये है कि जब क्या कहते हैं जैसे फर्स्ट हाउस में क्या कहते हैं जैसे हम चंद्र कुंडली ले रहे हैं, फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं और उसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट आ रहा है जो भी उसमें 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं उनके कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं बनाएंगे, डिग्री वाइज बनाएंगे कि सारे उस अगर कोई सभी प्लैनेट्स को ले लेंगे? साथ में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, मैंने बोला ना उस केस में आपको सीक्वेंस ही लेना है। ओके, मीन सीक्वेंस तो बनानी है उस डिग्रीज केस में डिग्री सीक्वेंस वाइज। ही लेना है। फिर आप जब सीक्वेंस पे आए हो तो उसको बस ये हो सकता है कि भाई जस्ट आगे कोई प्लेनेट है तो उसको अलग से ले लिया, बट आपको दिख गया एक साथ कई प्लैनेट्स बैठे हैं, तो जी या ट्राइन में कई प्लैनेट्स बैठे हैं, देखो जी। साथ में कोई बैठा है ना तो उसको भी आप अकेला कॉम्बिनेशन मान सकते हो, लेकिन उस साथ जी में कई साथ बैठे हैं तो वो नहीं हो सकता। तो मतलब कि डिग्री वाइज को फर्स्ट लेना है, जैसे आपने बोला कि रियल ब्रदर हमने एक ही होगा और हमने कजन्स मीनू अलग जी होंगे। एक चीज क्लियर कर दी है पहले ही आपको, मैंने नहीं तो ये हम्म। बात बोली ना होती आपसे। क्या ना बोलिए, हम्म। ट्राइन वाले को 100% इंपॉर्टेंस देनी है, जी। सेवंथ वाले को 90% देनी हम्म। है ना, 212 वाले जी। को अप्रोक्स 80% देनी है, 311 हम्म। वाले को 60-70% देनी है इंपॉर्टेंस, बोला था। जी जी तो जी जी। अगर आपके पास एक सिचुएशन बन रही है, मान लो ट्राइन में आपको मिल गया जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन, जी और जस्ट आगे सैटर्न भी है, तो यहाँ पे सैटर्न जुपिटर सैटर्न भी आ गया थोड़ी देर की। जी अब जी। ये बताओ कि जो ट्राइन में मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, वो हायर वैल्यू देने वाला बैठा है, तो हाँ सबसे बिल्कुल पहले सर। जो टेस्ट किसी को मिलेगा वो ट्राइन हम्म। वाले को मिलेगा ना सबसे ज्यादा। सर वो ट्राइन में ही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे मून के आगे मरकरी मरकरी की डिग्री है, मरकरी के आगे वीनस की डिग्री है, उसके बाद केतु की डिग्री है, तो मून का सबसे पहला कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ बनेगा कि वीनस के साथ बनाएंगे कि ये ये दोनों ही मैं बना अब लेंगे? आपको एक सिंगल शब्द में आंसर सभी को कर दे रहा हूँ, अब इससे रिलेटेड डाउट मैं क्लियर नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग की जी होती है जो बाद में देखेंगे उनको भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जी। अगर कोई प्लेनेट के साथ कोई प्लेनेट बैठा है तो उसको आप सिंगल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो, किसी प्लेनेट ओके। से जस्ट आगे पीछे कोई प्लेनेट बैठा है
तो आप उसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको ट्राइन या साथ बैठे वाले प्लेनेट को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अगर जस्ट आगे में कोई प्लेनेट नहीं है, थर्ड में पड़ा है, भले ट्राइन में घर में कितने प्लेनेट हैं, किसी भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप देखना चाहते हो तो उससे जस्ट तीसरे भाव वाले को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ठीक। जब खिचड़ी आपको मिलेगी, खिचड़ी का मतलब जी। 2-4 ग्रह साथ में बैठे हो, उसमें हाँ जी। आपको सीक्वेंस वाइज ही जाना पड़ेगा। ओके, अब ठीक है, क्लियर हुआ ट्राइन सर, की अगर सीक्वेंस बात हो वाइज रही जाना है, पड़ेगा। ट्राइन की बात हो रही है, मान लो ट्राइन में 4 प्लेनेट है तो सबके साथ अलग अलग नहीं बनेगा। अगर जी जी। सीक्वेंस ये आया ट्राइन में कि जुपिटर, मार्स, वीनस, सैटर्न, तो ये ही कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब अगर जुपिटर के बाद जस्ट बगल में मार्स आया है तो वहां पे वीनस नहीं आ सकता, वहां पे मार्स या उसमें सैटर्न नहीं आ सकता। ओके सर। और यही अब कंडीशन बनेगी जब कोई प्लेनेट फर्स्ट हाउस में है और सेकंड में कोई प्लेनेट है और थर्ड में कोई प्लेनेट है, तो आप सेकंड को स्विच करके थर्ड वाले को नहीं ले सकते। बिल्कुल। जी ठीक जी है, जी, और बिल्कुल सर, अब समझ में इतना आया। ही, साथ में अगर किसी का एक्सचेंज हुआ है उस केस में भी जी। डिग्री विग्री देखने की जरूरत, एक्सचेंज वाला प्लेनेट भी डायरेक्ट हम्म। कॉम्बिनेशन बना लेता है। ओके सर। मतलब मेरे को एक बताओ, एक आप अकेली हो के कई भाई बनाए होंगे, जी बहनें बनाई होंगी, कई मित्र जी बनाए होंगे, कई जी। बच्चे हैं आपके, तो हर जगह आपका परफॉर्मेंस और एक्ट अलग अलग तरीके से है ना। बिल्कुल तो प्लेनेट बिल्कुल रिलेशन नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल, हो सकता बस है। किसके साथ वो राइट। 100% कंफर्टेबल है, किसके साथ वो 70% कंफर्टेबल है, इसमें थोड़ा जी दिमाग। और जी सर। आप थोड़े से दोगले हो सकते हैं बट प्लैनेट्स दोगले नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई सेकंड वाले को नहीं लेना, थर्ड को, अगर थर्ड में जा रहा है तो हम थर्ड को डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो वो सेकंड को जी। क्रॉस करके ही थर्ड पे जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल देखो, बिल्कुल सर। 4 कंडीशंस ही हैं रिलेशंस में। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, हम्म प्लैनेट एक दूसरे के साथ बैठे हैं, 2 प्लैनेट्स हम्म। अगर साथ में बैठे हैं उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। राइट। एक्सचेंज में है तो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, जी जस्ट आगे हैं जी या जस्ट पीछे हैं तो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में है तो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसके आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन। जी जी। बात समझ आ गई? हाँ सर, वो तो सर पता ही, इफेक्टेड जो आगे पीछे वाले होंगे, जो 2 में होगा उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, जो 12 में होगा वो उसका कम इफेक्ट होगा। राइट। क्लियर हो गया मैं? नहीं, हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक नीलम जी ने बहुत दिन बाद हाथ उठाया। बताइए नीलम जी, आपको क्या प्रॉब्लम आ गई? सर मैं दूसरी वाली नीलम हूँ। मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपकी क्लास। अभी ज्वाइन किया क्या आपने? नहीं, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन लाइव मैंने आज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग योर क्लास। इतना देर क्यों लगा दिया नीलम जी ज्वाइन करने में? सर आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम शिकागो, तो आपका टाइम का थोड़ा मैच। अच्छा, आप शायद अंकित से बात भी कर रहे थे मे बी, है ना, कल या हाँ परसों? जी सर, यस सर। ओके, कैसे हो नीलम जी आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा अच्छा, शिकागो में सब कैसा है? सर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। अच्छा, चंद्रयान की देखा वीडियो वगैरह आपने? हाँ हाँ सर, बहुत बहुत मुबारक। प्राउड मूवमेंट है सभी के। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। या आप बताइए नीलम जी, क्या पूछना है आपको? सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने सेकंड हाउस का बताया कि मार्स होता है वहाँ पर, तो रेंटल प्रॉपर्टीज के बताया, तो हम लोग फोर्थ हाउस को भी कंसीडर करेंगे उसके लिए या नहीं करेंगे? नहीं देखो, पीएनएन में हाउस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नहीं, मून से आपने बताया ना, मून से सेकंड हाउस में अगर मार्स होता है हाँ, तो वो रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए चांसेस देता है। तो अगर मान लो मून से फोर्थ हाउस को भी देखते हैं या नहीं देखते हैं उसके लिए, किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू नीलम जी? रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए और या फिर रियल एस्टेट के लिए? नहीं देखो, सेकंड हाउस आपका इनकम है, यस। चौथा भाव प्रॉपर्टी बना सकता है, कमा के नहीं दे सकता जब तक उससे वीनस कनेक्टेड नहीं होगा। या तो सेकंड हाउस कनेक्ट हो या वीनस कनेक्ट हो, तो ही वो पैसा देगा। अब सेकंड हाउस क्या होता है? वो इनकम का होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम का है। इसलिए अगर मार्स आ गया तो हम बोल देते हैं भाई मून से जस्ट अगर आगे मार्स है तो उसकी इनकम मार्स के विद रिस्पेक्ट हो सकती है, मतलब रेंटल इनकम हो सकती है। केवल रेंटल इनकम यहाँ पे नहीं है, मार्स से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उनसे भी व्यक्ति अर्निंग कर सकता है या उसकी माँ अर्निंग कर सकती ओके। है। तो चौथा भाव घर बनाने का है और दूसरा भाव घर से कमाने का है।
क्लियर ओके होगा? यस सर अगर मार्स है तो, यस सर ठीक है नीलम जी? यस यस थैंक यू, या थैंक यू सर थैंक यू। छाया जी का क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, उससे पहले रंजना जी का ले लेते हैं। छाया जी मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, रुक जाओ। रंजना जी हेलो। कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने वीडियो डिलीट कर दिया, ठीक है? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो सही है। मच। मैं ये पूछ रही थी सर कि चंद्रमा, शनि और शुक्र है मान लीजिए, और शनि की दशा चल गई, तो शनि शुक्र तो निर्माण भी है और गाड़ी भी है, तो ये दशा देगी गाड़ी और घर। और केपी से देखें तो स्ट्रांगली 1-4-12 आ रहा है। हेलो, हेलो। हाँ फिर से बोलिए एक बार रंजना जी। हाँ सर, कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्रमा, शनि और शुक्र का, जी और शनि की दशा आने वाली है, तो हम ये पूछ रहे थे कि शनि शुक्र निर्माण भी है और गाड़ी भी है ना, जी तो ये दशा देगी सर निर्माण, जैसे मकान या गाड़ी, कुछ इस तरह से। सकती है और मैडम, से देखें तो स्ट्रांगली 1-4-12 आ रहा है। देख सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते अच्छा, हैं। और यस, साइन में भी डुअल आ रहा है सर। कंफर्मेशन है रंजना जी, चिंता ना करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कीर्ति जी अभी कुछ रह गया, बोलिए। हाँ सर, ये जो अभी मून कुंडली बनाई, उसमें वहां से मून से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जो भी, जहां अगर कोई प्लैनेट नहीं हो तो हम देखेंगे उस हाउस में तो किसी मत का आ लीजिए ना, जाए। देखने के लिए तो और भी बहुत चीजें हैं। अच्छा, लेना ही नहीं है। अदरवाइज एस्पेक्ट देख सकते हैं क्या सर? ऑस्पेक्ट भी देख सकते, देखो जब आपको डायरेक्ट प्लेनेट नहीं मिल रहा है किसी हाउस में, आप हाँ ऑस्पेक्ट को सेकंड प्रायोरिटी दो। थर्ड हाँ, प्रायोरिटी उस हाउस में पड़ी हुई जो राशि राशि। है उसका लॉर्ड किससे कनेक्टेड है, अच्छा, का किसी प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन होगा ना, फिर वो हाँ एक हाँ, होता है। फिर वो एट्रीब्यूट आएगा, यस, ठीक है। राशि तो लॉर्ड का राशि को देख के प्रिडिक्शन combination। करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। राशि लॉर्ड जिस प्लेनेट के साथ कनेक्टेड होगा वो, करेक्ट, ठीक ठीक है, है ये। हाँ, ये थैंक यू। सबके साथ है। और कीर्ति जी कैसे हो आप? डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाँ, बढ़िया है सर, किसी का बढ़िया आपने सर। चार्ट पूछा था ना, उसकी क्या पोजीशन है अभी? बच्चे उसका की क्या पोजीशन ट्रीटमेंट, है? किसी का चार्ट आपने दिखाया था। हाँ जी दिखाया था, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ जी, कीमोथेरेपी अभी उसको मिल रही है। नहीं डॉक्टर्स तो एकदम मना कर रहे थे, तो अभी उसमें क्या संभावना आ रही? वो फिर भी ट्राई तो करेंगे ही, जो जो कुछ दे सकेंगे कुछ ट्राई पॉजिटिव कर। लग रही है? अभी तो मुझे इतना पता नहीं है, डिटेल करंट नहीं पता है, चलिए करंट नहीं पता क्या। ठीक है, थैंक यू पता सर। करके बताइएगा मेरे को, ठीक है? जी, पर चार्ट उसका सही है, मैंने टाइमिंग पता करी थी तो वो वही बता रहे हैं टाइमिंग। अच्छा अच्छा, तो आपने मेरे को पर्सनली सेंड किया था क्या वो चार्ट? नहीं, मैंने पर्सनली सेंड नहीं एक किया था, बार हमने सेंड कर दो दीजिएगा मुझे, ठीक है? पे लगाया था। हाँ जी, और मैं सिचुएशन भी आपको बता दूंगी हाँ पर्सनली। सिचुएशन बताइए, सेंड कर दीजिए। वैसे ठीक मेरे है। को समय भी थोड़ी पॉजिटिव होने की संभावना लग रही है, मैंने बोला भी था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हरे कृष्ण। जी रंजना जी पूछो, अभी कुछ रह गया है? रंजना जी अभी कुछ और रह गया है क्या? हैंड रेस किया आपने। किशोर भाई कैसे हो आप? जी सर बढ़िया। बताइए बताइए। सर ये पूछना था, रेट्रो प्लेनेट का एक्सचेंज में लेते हैं क्या? हाँ सब लेते हैं, रेट्रो को रेट्रो की तरह ले सकते हो एक्सचेंज, ठीक है? अच्छा, बस रेट्रो वही में क्या पूछना होता है, था, जैसे रेट्रो जिसका का एक्सचेंज चेंज गिनेंगे हो ऐसा? जाती है बस, ठीक है? हाँ हाँ वो तो है। ओके सर, थैंक यू। शालिनी जी, शालिनी जी कैसे हो नमस्ते शालिनी सर। आप? बोलिए शालिनी जी। ठीक हूँ सर। वो जो आपका सामान चोरी हुआ था मिला कि हाँ, नहीं? आपका सामान चोरी नहीं हुआ था नहीं, मिला कि नहीं?
नहीं नहीं, मिला नहीं। बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती गई। अंकित बताइए, भैया से बात की कुंडली से थी। रिलेटेड पूछिए, क्या कहना है। हाँ, चंद्र केतु मंगल अगर है कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा सब प्रेडिक्शन? जी, चंद्र केतु मंगल साथ में है तो चंद्र केतु मंगल साथ में हो तो बहुत अच्छा है। माँ आपकी बहुत झगड़ालू थी या है? नहीं, बेटी की इसमें है, क्या? यानी छोटी बहन। मैं आपको लेता हूँ बहन तो की बेटी शालिनी, है, आपकी उसके वॉइस बहुत इसमें क्लियर आ गई। कॉम्बिनेशन है और उसके। शालिनी मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, एक बार रुको, छाया जी को लेना। हाँ सर। मैं लेता हूँ, थोड़ा वेट करो, होल्ड करो। ओके। थोड़ा अपना माइक सही कर लो या तेज बोलो थोड़ा। जी छाया जी बोलिए। अच्छा ठीक है। हेलो। छाया जी कैसे हो आप? हाँ सर ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी पिछले क्या 15 हो दिन। गया तबीयत में आपके? सर वो तो अभी नहीं बता सकते सबके सामने। बताइए बताइए, पूछिए, क्या पूछना है। हाँ ये पूछना था कि अभी जुपिटर राहु के लिए पिछले क्लास में बोल दिया था ना आपने कि 1 लाख महामृत्युंजय जप करना चाहिए। हाँ हाँ। तो वो घर में करना है व्यक्ति ने या ब्राह्मण के पास जाके मंदिर में करवाना है? मंदिर भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, बस सामने वाला करने का इच्छुक होना चाहिए, वो आपके कल्याण की भावना करे। अच्छा, ब्राह्मण से करवाना चाहिए ना? ब्राह्मण से अच्छा भी वाले। करा सकते अच्छा, नहीं मेरे बेटे के चार्ट में अभी वो ये हो रहा है ना, जुपिटर के ऊपर अभी राहु का ट्रांजिट जाएगा ना, तो तभी भी करवा सकते हैं ना ये जुपिटर राहु के लिए हैं। हाँ महामृत्युंजय हाँ, मंत्र का? आजकल लोग ऑनलाइन भी कर देते हैं, उधर भी जा सकते हैं, दिक्कत। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। और एक पूछना था सर, अभी ये आप बोल रहे कि जादू टोना होता है ये सब, तो मेरे ऑफिस के सामने ना हर संडे ना लींबू सैटरडे के दिन येलो वाला लींबू, उसके ऊपर लाल सिंदूर लगा के उसको टाचनी वगैरह लगा के ना हम मेरे ऑफिस के सामने फेंक देते कोई लोग। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। और गांव में भी हुआ है, पिछले 3 सासू माँ बोल रही थी कि हमारे घर के बगल में ही खेती है, वहां खेत में जो छोटा रूम वगैरह बनाते हैं ना, तो उधर भी किसी ने नारियल, वो नींबू, कुछ ऐसा मिर्ची वगैरह सब उधर संडे के दिन ही 4-5 संडे के दिन रात को पूजा करके रखा था। ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको विचार करवाइए छाया जी, पहले उससे और निकलिए, उनके ही बैड इफेक्ट्स हैं जो आपके बच्चों पर जा रहे हैं। हाँ, तो क्या करे, कौन से, तो बाद में कभी मुझे आपसे कॉल करने के लिए भी नंबर नहीं रहता है, जो कॉल करती थी पहले वो नंबर तो दूसरे के पास है, वो बोलते कि कॉल मत कीजिए। एक्चुअल में छाया जी अभी अभी कुछ ऐसा हो गया है कि मैं कोई कॉल पिक नहीं करता हूँ किसी की डायरेक्ट। तो मेरे लिए तो कंसल्टेंसी लेके बात मैं कीजिए अंकित ना, को एक बोल दो दूंगा, मिनट वो थोड़ा आपसे सा। बात कर लेगा, जो आपकी हाँ प्रॉब्लम आप उसको नोट करा देना, फिर मैं देखता हूँ हाँ कैसी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हाँ, करेंगे। कुछ बाकी करना हो तो छाया जी हवन इन पूजा पाठ। चीजों हाँ को थोड़ा हाँ सा उससे लो, प्रायोरिटी में रखो, और इसको अपनी सेफ्टी करवाओ। इसमें जानते हो क्या होता है, मैं आपको हाँ जस्ट एक रेमेडी बता रहा हूँ। इसमें हाँ बंधन करवाया जाता है। बंधन मतलब खुद को सेव कर लो, कोई करने वाला हाँ हाँ। करे आप पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ आप बात कर लीजिए, कभी आपको टाइम मिलेगा तो मैं मैसेज डाल देती हूँ, तो हो सके तो हम वहां आके भी कुछ आप बोलते वैसा कुछ करेंगे तो ठीक रहेगा ना, पूरी फैमिली आते हैं। मैं कुछ करता वर्ता तो नहीं हूँ, बट मैं आपको अच्छा। रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन इसमें हाँ बंधन होता है, बांध दिया जाता है पूरा घर, आपका जो घर होगा, जो हाँ आपकी, हाँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद हायर कर लो, एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इस केस में हाँ। रेमेडी नहीं है। क्यों नहीं है? रेमेडी नहीं है, हाँ। क्योंकि आपको खुद को सेव करना, कौन कर रहा है उसको कहाँ पकड़ पाओगे आप? तो हाँ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना तो कौन कर रहा अनंत है सब। हाथों से आएगा ना, जो करना हम्म। चाहेगा बच्चे को भेज देगा, और किसी को भेज देगा, कोई अगल बगल का पकड़ लेगा, पैसे दे के भेज देगा, तो उसको तो पकड़ ही नहीं जा सकता। हाँ सेफ्टी करी जा सकती है, उसके लिए आप बंधन वगैरह करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा, कोई कुछ भी करेगा आप पर उसका इफेक्ट ही नहीं जाएगा, उसको अपने में संतुष्टि मिल जाएगी, हम कर आए हैं, उनकी हानि होगी, उनको लॉस होगा, बट हाँ आपको उसका हाँ कोई नेगेटिव वो नहीं आएगा, और ये संभव है।
हाँ सर, चलेगा सर, मैं आपसे बाद में कॉल करती हूँ। और अगर कुछ एकदम इंस्टेंट कुछ रिजल्ट चाहिए तो हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरफ ये क्रिया हो रही हो, हाँ जिस तरफ, जिस भी फेस की तरफ या वॉल की तरफ या डोर की तरफ ये हाँ सब हाँ हाँ चीजें आपको मिल रही हो, उधर हाँ आप एक खड़ा नींबू लीजिए और हाँ जिधर से उसकी वो होती है ना, जहाँ से नींबू का फल, ये सब कर सकते हैं, सबके लिए रेमेडी है। उन्होंने पूछा तो बता दे रहे हैं। कभी ऐसा लगे कि हाँ कोई चीज आपके घर में आ गई, आपको डाउट है, तो आपको क्या करना है, खड़ा नींबू लेना है और नींबू का जो फल लगा होता है ना पेड़ में, जहां हाँ से टूटता है उस हाँ हिस्से से आपको खड़ी कीली डालनी है पीछे वाले हिस्से तक, जो उसका निचला हिस्सा होगा। ठीक और है, मतलब ऊपर से नीचे तक कील हाँ कीली निकलनी डालनी चाहिए है, क्या? 4 इंच की कीली लेनी है आप। अच्छा अच्छा, हाँ 4 इंच की कीली होगी और पीला नींबू होगा जिसको कागजी नींबू बोलते हैं तंत्र की हाँ भाषा में। कागजी नींबू लेना है आपने हाँ और हाँ कागजी नींबू को जिस तरफ से वो नींबू लटका हुआ होता है उधर से खड़ी 4 इंच की कीली उसमें डाल हाँ देनी, आर पार कर देनी। हाँ ठीक है, आर पार करने के बाद 2-2 फुट के गैप में जितना भी एरिया आ रहा है, हाँ 2-2 फुट के गैप में ऐसे इसको, जो नींबू है, नींबू का जो मतलब जो हिस्सा आया है उसको हाँ 2-2 फुट के गैप में रख देना है। और कीली का जो नुकीला वाला पार्ट होगा वो बाहर की तरफ होगा, मतलब जिस तरफ से समस्या आ रही है उस तरफ होगा। ठीक है, समझ आई? ईस्ट डायरेक्शन में रोड है, अरे वहीं किधर भी परेशान आ रहता रही है है, कुछ। आप फिर हाँ शायद ये सुनते नहीं हो ना पूरी बात। समस्या ये है, जिस भी हाँ डायरेक्शन से आपको प्रॉब्लम दिख रही है उस हाँ तरफ उसकी नोक होगी। हाँ हाँ और ये रात को करना है 12-1 बजे के बाद, जब सब सो जाएं। और अपने हल्का ही सा डोर उसमें, के जब ये सामने अगर रखना रुक है। गई तो हल्का सा उसमें सिंदूर लगा देना। सिंदूर, हनुमान वाला सिंदूर। हनुमान जी वाला जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, वैसे हाँ इसमें हाँ का सिंदूर लगता है लेकिन वो बहुत कॉस्टली आता है। मतलब आप नॉर्मल सिंदूर लगा दो और उसका हाँ जो नुकीला वाला पार्ट रहेगा वो डोर की तरफ रहेगा, मतलब जिधर से प्रॉब्लम आ रही है उस हाँ तरफ हाँ। रहेगा। सिंदूर लगा के चुपचाप, और ये प्रयोग कब करना है पता है? सोमवार की रात में रखोगे, मंगलवार की रात में करना है। अपने ही ऑफिस के बाहर रखना है ना? कहीं भी जहां भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ऑफिस में भी बाहर नहीं रखना है, ऑफिस के अच्छा अंदर रख सकते हो, या अगर बाहर से बंद करते हो तो बाहर रख सकते हो। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, अंदर से भी रख सकते हो कि कोई देखे नहीं, क्योंकि किसी ने टोक दिया, देख लिया तो उसका कोई फल नहीं होता। और सुबह उसको क्या अरे करें पहले फिर? सुन लो, पहले शायरी हम बोलने जा रहे थे। हाँ ठीक है। आपने जब नुकीले वाले हिस्से को उस तरफ रखा जिस तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, हाँ रात में जब सब सो जाएं तब ये प्रोसेस करना है, या बता हाँ देना, भाई कोई उठेगा नहीं। हाँ और सुबह जब भोर होती है 4 बजे 5 बजे, हाँ उस टाइम पे जितना जल्दी हो, 3:30 बजे के बाद कभी भी आप उठिए। उठ के सारे नींबू को एक आदमी, घर का कोई एक सदस्य जिम्मेदारी लेगा, वही रखेगा भी और वही हटाएगा भी। पूरे हाँ नींबू को उठा करके किसी डस्टबिन में या ऐसी जगह पे रखिए कि जहां पे 2-4 दिन आप आओ जाओ नहीं, वहां से उधर जाके रख आइए, फेंक आइए। हाँ समझ गए? और हाँ घर हाँ आने के बाद नहाना होता है वैसे, और कम से कम घुटने से, जो आपके घुटने होते हैं ना उसके नीचे तक तो पानी डाल ही लो पैर में। और जो हाँ हाथ होता है, हाथ को कंधे तक धुलना चाहिए। ठीक है, हाँ ना धुल के थोड़ा सा जल ऊपर छिड़क के फिर घर में प्रवेश करना चाहिए। और इसकी व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। बट ये रेमेडी इफेक्टिव जानते हो कैसे है? जो हाँ समस्या है वो दूर हो जाएगी, लेकिन फिर समस्या आएगी, फिर आपको करना पड़ेगा। हाँ 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 तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन यही होगा कि आप अगर बंधन करवा दोगे हाँ तो हाँ, वो संभावना खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो कोई कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं करना, परमानेंट सोल्यूशन हो है भाई। ठीक ठीक है, है सर। हाँ ठीक। किशोर अभी कुछ रह गया है क्या? किशोर आपका कुछ अभी रह गया है? शायद छूट गया होगा ऐसे। जी रंजना जी पूछो, आपका क्या रह गया था बेटा? और वो शालिनी जी कहाँ गई? हैंड लोअर कर लिया आप? नहीं सर, मैं लोअर करना भूल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया ना? जी। शालिनी पूछो, आप क्या कह रहे हो?
सर चंद्र केतु मंगल युति है और अभी उनकी शादी के लिए देख रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का क्या होगा इम्पैक्ट? किसके लिए? अभी लड़की के लिए शादी के लिए देख रहे हैं, तो मंगल हस्बैंड का कारक है, तो फिर चंद्र केतु मंगल युति है, तो कैसे देखे? चंद्र केतु मंगल युति है तो ननिहाल और निहाल पक्ष देखो, हाँ वहाँ की जो फैमिली होती है उधर से रिश्ते आने की योग है। हाँ, ननिहाल से। प्रार्थना करो कि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? मतलब जिसकी भी शादी होनी है ईश्वर से प्रार्थना करिए, प्रे करिए, इंस्टीट्यूशन आ जाएगा किससे शादी हाँ। कर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। अच्छा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा सर? कॉम्बिनेशन आपने प्रिडिक्शन। तो बोल दिया कॉम्बिनेशन का। हाँ, तो प्रिडिक्शन क्या होगा लेकिन सर? शालिनी जी, आप एक काम करो, कॉम्बिनेशन डालो, प्रिडिक्शन ये लोग करेंगे, ठीक है? ग्रुप में हाँ अपनी बात को आप ग्रुप में रखिए, ठीक है ओके। और एक सवाल, अभी जो आपने, जी? अच्छा, अभी आपने जो रेमेडी बताई थी सर, वो हाँ, आप अभी कर आपने जो सकते हो रेमेडी अगर जरूरत बताई लगे। थी, तो 2-3 दिन घर में ही रखना है, बाद में तो वो बाद में फेंकना है, 2-3 दिन घर में रख के? शालिनी जी, सेम डे में फेंकना है, 2-3 दिन कैसे रख पाओगे? यानी अर्ली मॉर्निंग उठ के तभी फेंक देना? सेम, अच्छा, मैं अर्ली क्या बोल मॉर्निंग रहा उठ हूँ, फेंकना कोई है। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, सेम डे ही करना पड़ेगा ना। ओके, तो क्या उसे जल प्रवाह कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, वैसे जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। कोई नहाने गया, पता चला उसके पैर में तुम्हारी कीली चुभ गई, समंदर में अगर आपने कहीं नहीं, फेंका, नदी समुद्र में है, कहीं थोड़ा फेंका, कहीं अंतर भी छोड़। फेंका, उसमें किसी जीव को हानि हो जाएगी तो आपका करना बेकार है ना। ऐसी जगह फेंकिए, मैंने डस्टबिन बोला, किसी ओके, यानी जंगल वंगल में फेंक दीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, ना बताया वो, गवर्नमेंट के डस्टबिन अपनी आते तरफ हैं से वहां मत पे? बोलिए। बताइए शालिनी, एक तो आपकी ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और फिर पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो। थोड़ी क्लैरिटी कर लो, ग्रुप में डालो, मैं आपको आंसर करता हूँ पर्सनली, ठीक है? आपका समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ओके। हाँ, आपको मैं पर्सनली आपसे बात करूँ। हाँ, थोड़ा नेटवर्क वीक हो रहा है सर। हाँ, आपका आ नहीं रहा क्लियर, ठीक है। कुछ एंटरटेन नहीं सही से कर पाता है तो फिर समझ नहीं आती है। छाया, आपका हो गया? छाया जी, ठीक है, थैंक यू। और आप सबको पुनः, सभी को शुभकामनाएं चंद्रयान 3 की, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय श्री राम।